Okay, tell me the day number, students. Day number 5 of rehearsal 1. Day 5 of चाहिए Day 5 of rehearsal 1. इस बैच के साथ ना मेरा गला दुख जाता है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा इंसान जैसा रहना, जंगली जैसा मत करो, बहुत दिक्कत होता है बोलने में. ओके आप लोगों को आज जो पेज मिला है उसका फुटर में नीचे देख लो, पेज 5 एंड पेज 6 दो ठो प्रिंट आउट, दोनों तरफ प्रिंटेड है कि नहीं. पेज 5 एंड पेज 6 प्रिंटेड है कि नहीं देख लो. ठीक, अब जो लोगों को कल हम नहीं बांट पाए थे, प्रिंट आउट नहीं निकल पाया था, उनके पास पेज 3 एंड बोलबे करेगा. क्या चाहिए बोलो. हम अभी बोल रहे हैं, अभी हम पहले बोल पूरा ले, उसके बाद तुम्हारा समस्या का हल नहीं हो तो बोलना. जिनको कल हम बांट नहीं पाए थे, प्रिंट आउट नहीं निकला था, उनको 3 और 4 नहीं मिला होगा. तो यहाँ पे अलग अलग करके रख दे रहे हैं 3 4 और अलग करके रख दे रहे हैं 5 6. बस आपको आना है, थोड़ा आंख का प्रयोग करना है और देख कर 3 4 उठाना है. यहाँ से कौन सा 3 4 देख कर उठा लेना है 3 4. ठीक है, आइए जिनको लेना है आइए, किसी और को मत भिजवाइए, खुद आइए और ले लीजिए यहाँ आके 3 4. आइए 3 4. टुडेज डे नंबर 5 ऑफ रिहर्सल. आपके हाथ में प्रिंटेड पेज नंबर 5 है, उसका 27 में टिक मार लो फटाक से. कल पढ़ लिए थे 27 नंबर सवाल में, फटाक से टिक मारो. कल पढ़े थे, अच्छा सवाल था. 28 में फटाक से टिक मारो और लिखो पीला लाइट. 28 में टिक मारो और लिखो पीला लाइट. 28 में टिक मारो और लिखो पीला लाइट. मुस्कान जैन आप जाइए आरजू के पीछे वाले में और रीतिका आइए इसमें. चलिए 28 में पीला लाइट मार लिए. अब आ जाइए 29 नंबर में, आ जाइए 29 नंबर में आ जाए. सीमा प्लेस्ड लाइटेड बल्ब एट पॉइंट ओ. सीमा प्लेस्ड, थोड़ी देर बाद मिलेगा, प्रिंट आउट खत्म हो गया. सीमा प्लेस्ड lighted bulb at point O on the ceiling and directly below it placed a table. ऊपर सीलिंग में वो बल्ब लगाई है, ठीक है, और नीचे टेबल रखी है. Below it placed a table. Now she puts a cardboard of shape ABCD below the table, between the table and the light. इधर आओ जी कश्मीरी. ऊपर से लाइट है, ठीक है, ये है टेबल, पकड़ो, ऐसे करके पढ़ना. अब बताइए जब रोशनी बनेगी, रोशनी आएगी, बनेगी नहीं, तो इसका शैडो ऐसे चौड़ा टाइप का हो जाएगा. तुम कल भी कोचिंग आए थे ना, आपको याद है एक 4 साइडेड फिगर का सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर कोडिलैटरल बन गया था. मतलब उसका एनलार्ज्ड वर्जन बना था. मुझे मेजरमेंट याद नहीं है, कुछ ऐसा था, 24 है तो 48 हो गया, 12 है तो 24 हो गया, दुगना दुगना हो रहा था. इतना देर में पन्ना पलट के फट से बोल तो दो कि सर 12 था 24 हो गया था. कितना कितना था बाबू? 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर. 2.5 का 2.1 था तो 4.2 हो गया, 1.5 था तो 3 हो गया, 2.4 का 4.8. याद आ गया? बस अभी बल्ब जलने से क्या होगा पता है? बल्ब जलने से क्या होगा पता है? ये टेबुलुआ है ना, टेबुलुआ पे किताब जो भी है वॉटेवर, बल्ब जलने पे ई चीज ऐसे चौड़ा टाइप हो जाएगा. और आप कल भी कोचिंग आए थे, आपको पता है 4 साइडेड फिगर ही बनेगा, पर उसका एक इनलार्ज वर्जन बनेगा. क्या एंगलवा भी चौड़ हो जाएगा? क्या एंगलवा काहे चौड़ होगा? अगर एंगल चौड़ हुआ तो 105 डिग्री तब तो बढ़ के 310 डिग्री. एंगल थोड़ी बढ़ता है, सम तो सब मिलकर 360 डिग्री होता है ना सर. कैसे हम ट्राइंगल पढ़ाते समय बोलते थे कि एवरी साइड बिकम्स थ्राइस थ्राइस थ्राइस, तो का एंगल वो बिकम थ्राइस की ना, एंगलवा रिमेन्स द सेम. कुछ याद नहीं आ रही है बातें? बस वही बात हमको ऐसा लग रहा है, अभी हम पढ़े नहीं है पूरा. तो शी प्लेस्ड, नाउ शी पुट्स अ कार्डबोर्ड शेप्ड ABCD बिटवीन द टेबल एंड द लाइटेड बल्ब. टेबुलुआ बल्बुआ के बीच में ऐसे कार्डबोर्ड पकड़ के खड़ी है, कार्डबोर्ड पकड़ के टेबुलुआ बल्बुआ बीच में खड़ी है. क्लियर है? नाउ शी प्लेस्ड कार्डबोर्ड बिलो, नहीं बिटवीन द टेबल, टेबल और लाइट के बीचवा में खड़ी है इसे लेके. तो रोशनिया जाएगा तो कहां बनेगा इसका शैडो? टेबलवा में बनेगा. वही साइज का कि बड़का इसे फैल के. ओके
Then the shadow ABCD is casted. शायद वो टाइपिंग मिस्टेक है. Then a shadow ABCD is casted on the table as नहीं ठीक है as A dash B dash C dash D dash. Quadrilateral ABC A dash B dash C dash D dash is enlargement of ABCD. सहमत हैं? With a scale factor of 1:2. नया भाषा लग रहा है कि स्केल फैक्टर शब्द भी समझ रहे हैं. मतलब मॉडल जो बना है जहाज का वो अगर 1 सेंटीमीटर का है तो कल यहां था कुछ ऐसे 5000. थोड़ा कुछ सुधार दिया करो ना. नहीं सर 10,000 था. तुम्हारा जहाज जो खिलौना वाला जहाज है मॉडल जो है वो 1 सेंटीमीटर का है तो असली में कितना है? 10,000 cm का है. कुछ याद आ रही है बातें? तो 1:10,000 था ना. यहाँ वहां जो है वो स्केल है. असली में जो 1 सेंटीमीटर खिलौना, असली जहाज 10,000 का. टुडे इट इज 1:10,000 की टुडे इट इज जस्ट 1:2. मतलब अगर जो टॉय है, टॉय है ही नहीं, असली कार्डबोर्ड अगर 1 का तो शैडो उसका 2 का. शैडो उसका टुडे इट इज 1:2 ना. वेरी स्मॉल रेशियो, वेरी स्मॉल स्केल फैक्टर 1:2. बट लास्ट क्लास 1:10,000 था. मतलब अगर तुम्हारा जो जहाज है जो तुम टब में लैबोरेटरी में चला रहे हो 1 सेंटीमीटर वाला, वो असली जहाज 10,000 सेंटीमीटर का होगा. बातें याद आ रही है? तो 1:2. क्यों ना आप स्केल फैक्टर शब्द को गोल कर लीजिए. स्केल फैक्टर शब्द को गोल कर लीजिए. स्केल फैक्टर शब्द को गोल कर लीजिए. प्रेम, अब से तुम एक बेंच आगे बैठोगे, ठीक है? आ जाओ आगे. और सचिन भी एक बेंच आगे आ जाएगा. जो लड़का यहाँ कल आएगा उसको एक बार हमसे बात करवा देना, ठीक है? सचिन भी एक बेंच आगे आ जाओ. चलो मोहित और वहां आप लोगों का सीट नहीं मिला क्योंकि आप लोग महीना भर नहीं आएंगे कोचिंग, इसलिए नहीं मिला. हमको थोड़ी शौक है कोना में बैठाने का आपको. आप भैया इसमें बैठिएगा, आप इसमें यहाँ पे. चलो 1:2 मिल गया. 1:2. ए बी अगर 1.5 है, बी सी अगर 2.5 है, सी डी अगर 2.5 है और ए डी 2.1 है, एंगल इतना है, तो बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ए डैश एंड सी डैश. ये तो चुटकी बजा के बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है. एक बात बताओ जी. नहीं वी आर डूइंग द फर्स्ट. अच्छा फर्स्ट आई मिस्ड द फर्स्ट. ए बी अगर 2.1 है, बी सी अगर 2.5 है, सी डी अगर 2.4 है और ए डी अगर 2. तुम लोग शुरू करो ना, मेरा क्या इंतजार कर रहे हो? बस हम चुटकी बजा के क्या बोलना चाह रहे थे समझ में आया? कि इसका जो एनलार्ज्ड वर्जन है ना, एनलार्ज्ड वर्जन, यहां लिखो 1:2. तुम समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे चुटकी बजा के? अगर ये 1 है बेटा तो ये 2 है, तो 1.5 है तो दुगना 3. नॉट गेटिंग माई वर्ड्स. व्हाट इज द स्केल फैक्टर दे हैव सेड? 1:2. तो 1.5 वाला 3 हो जाएगा. 2.5 वाला दुगना करो बाबू 5. 2.4 का दुगना करो और 2.1 का दुगना. ठीक. अब बताइए एंगल्स भी डबल होगा कि एंगल 105 है तो इसमें भी 105 रहेगा. ये क्लियर है ना? अगर ये 100 है तो ये 100 रहेगा. बनाते जाओ. तुम लोग के पास तो शीट भी है. अगर ये 70 है तो ये 70 ही रहेगा. एंगल डबल होगा तब तो 360 पार कर जाएगा. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? और अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा. अब पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड ए डैश इज टू ए डैश. पहला प्रश्न का आंसर इसका मेजरमेंट बाई इसका मेजरमेंट. ए डैश बी डैश बोलो 3. ए डैश डी डैश बोलो 4.0. आराम से कीजिए. टेक योर टाइम, आराम से कीजिए. आ गया भाई? Yes or no? Now let's come to the second part.
व्हाट इज द सम ऑफ ए डैश एंड सी डैश? एंगल ए डैश और सी डैश का सम। ए डैश भी 105 रह गया कि डबल हो गया, सी डैश 70 ही डिग्री रह गया कि डबल हो गया, 175 आ गया। What is the sum of all the angles of quadrilateral A dash B dash C dash C dash? चुपचाप से 360 लिख दो। इज्जत से जोड़ोगे कि काहे का इज्जत से जोड़ेंगे? जहां बोलना है ना वहां नहीं बोल रहे लोग। इज्जत से जोड़ेंगे कि काहे जोड़ेंगे? अगर वो एनलार्ज फिगर भी है तो चारों तो जोड़ के 360 ही ना होंगे सर, तो जोड़े कि काहे का जोड़ेंगे? नाउ द फोर्थ वन, सपोज in a size transformation if the scale factor is k। ये क्या होता है जी साइज ट्रांसफॉर्मेशन? बोलो अरे सर कल से ही तो पढ़ा रहे हैं आप। 1 cm असली में, खिलौना में 1 तो असली में 10,000, तो साइज ट्रांसफॉर्मेशन है 1:10,000। अभी तो पढ़ाए आप साइज ट्रांसफॉर्मेशन 1:2, मतलब जो असली में 1 एनलार्ज्ड वाले में 2, तो पढ़ा तो रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं? मतलब इस प्रश्न में अभी जो पढ़ रहे हैं वो 1:k वाला हो गया। जो 1 वो k 10,000 हो सकता है, K 5 हो सकता है, जो असली में 1 वो मॉडल में 1 तो असली जहाज में K। ठीक, तो साइज ट्रांसफॉर्मेशन इज K, देन द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर विल बी K स्क्वायर टाइम्स द एरिया ऑफ द फिगर। तो एरिया K स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपका जगह बदले हैं हम, आप बैठिएगा अब से पटवारी के बगल में, अंदर मिडिल में, मुंह थोड़ा कम चलाइएगा पर, ठीक है ना? The area of the resulting figure will be K square times the area of the given figure। Second option है the area of the resulting figure will be 1/k times। सर 1/k तो हो ही नहीं सकता है। 1/k इसलिए नहीं हो सकता है, जब हमारा साइज ट्रांसफॉर्मेशन K हो रहा है, K हो रहा है मतलब चीजें 1 है यहाँ तो 2 हो जा रही है, तो एरिया ये वाले की तो बड़ी ही होगी ना, 1k टाइम्स होगी। तो बी नंबर जहां सेंटेंस समाप्त हुआ ऐसे करके कट कर दो, तो गलत है, सेंटेंस है गलत है। नॉट गेटिंग? 29 का चौथा में ABCD 4 ऑप्शन है, ABC 4 नहीं 3 ही है। 29 का चौथा में ABC 3 ऑप्शन है ना, ABC 3 ऑप्शन है ना। बी को तो जहां खत्म हुआ कटम कुटुम मार दो। क्यों कटम कुटुम मार दो? तुम बस ध्यान को केंद्रित करो ना, हम सब बात एकदम शुद्ध हिंदी में समझाते रहते हैं, बस तुमको ध्यान केंद्रित रहना है, हुलचुल नहीं करना है बस। बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर विल बी 1/k टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। क्या लगता है? द एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर विल बी 1/k टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ऐसा होगा 1/k टाइम्स। 1/, का मतलब समझते हो, तुम्हारा मार्क्स ना पहले से 1/k हो गया है, मतलब तुम्हारा अच्छा प्रदर्शन है कि पहले से प्रदर्शन घट गया है? तुम्हारा मार्क्स अगर 1/k हो गया तो प्रदर्शन तो तुम्हारा डाउन हो गया ना पहले से। You are getting what I am saying? 1/k हो गया मतलब तुम्हारा एरिया 1/k हो गया। क्या लगता है जब साइज ट्रांसफॉर्मेशन 1:2 हो रहा तो ये बड़का फिगरवा बना है, तो एरिया 1/k होगा कि एरिया वो बड़का हो जाएगा? सर अब समझा पाए कि अभी भी नहीं समझा पा रहे हैं? तो बी नंबर को काहे कट से काट दो? बोले वो गलत है, मतलब जो दिया हुआ चॉइसेस है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बी चॉइस तो गलत है। क्लियर है कि नहीं सर? आपका देहाती भाषा में तो और नहीं समझ आता है। क्लियर है, समझ आता है? प्रगति आप एक बेंच आगे आ जाइए, प्रगति, और आभ्या अब जाइए तो आप शीतल के बगल में। सी इफ यू आर कंफर्टेबल फ्रॉम देयर। नहीं रुको रुको रुको, इधर से घूमिए ना आप। प्रगति आप बैठिए ना भाई, आपको तो बोल दिया बैठने हम। आप भी वहां पे जाइए शीतल के बगल में। दिक्कत हो रहा है कि ठीक है बताइए जल्दी से। रुको ना बाबू, हम यही है ना जी। एक दिन मेरा जिंदगी जी के देखो, एक वो सेटलमेंट करते नहीं है, दूसरा चालू हो जाता है। चलो तो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भैया बी चॉइस तो गलत है। 1/k होगा कि 1/k तो हो ही नहीं सकता है। अब ये पढ़ते हैं फिर से। बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर विल बिकम k² टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। सबसे बड़ा बात है ना, ये एक क्वाड्रिलैटरल है। हमको साला खुद नहीं आता इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमको खुद नहीं आता इसका एरिया कैसे निकलेगा। हम एग्जाम हॉल में बैठ के तुक्का मार रहे हैं। कैसे तुक्का मारे पता है? इसको रेक्टेंगल समझ लिए। क्या समझ लिए? लंबाई 5 चौड़ाई 3 तो एरिया 15 आ रहा है।
आ रहा है 15, क्योंकि ये 4 साइडेड आड़ा टेढ़ा फिगर हमको तो साला खुद नहीं आता इसका एरिया निकालने, तो तुम लोगों को कहाँ पढ़ाएंगे हम। अब साइज ट्रांसफॉर्मेशन 1:k का है, मतलब इसका जो बड़ा रूप बना वो 5 है, तो बेटा कितना बन गया 1:2 है ना। 5 है तो बेटा 3 है तो बेटा, अब एरिया कितना आ रहा है 60। 15 का चीज 60 हो गया, तो बोलो हम तो ट्रांसफॉर्मेशन 1:2 में कर रहे थे, एक चीज को डबल बना रहे थे, 1 मीटर को 2 मीटर बना रहे थे, 1 cm को 2 cm बना रहे थे, 5 को 10 बनाए, 3 को 6 बनाए, तो साला एरिया 15 का 30 होना चाहिए था। बेटा 15 का 30 नहीं हो गया 60 हो रहा है यार। तो बताइए एरिया का जो k टाइम्स हम कर रहे हैं वो हो रहा है, मतलब भावना समझो ये कि k और फिर से k, तब ना 15 और यहां 2 और फिर से 2, तब 60 आ रहा है एरिया। नहीं समझा पा रहे हैं। अगर साइज ट्रांसफॉर्मेशन 1:2 का हो रहा है तो बोला कि एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन 1:4 हो जाएगा। अब हमको खुद नहीं पता, और दूसरा तुमको इसलिए भी नहीं पता कि आड़ा टेढ़ा फिगर का तुमको खुद नहीं आता एरिया निकालें, इकाची ये पता नहीं ट्रपीजियम है कि क्या है, हम नहीं माथा नहीं लगा रहे हैं। तो हम भैया चोरी की है, हमको तो टिक मार के निकल लेना, ऐसे भी MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बी नंबर में तो ऐसा ही कटम कुटुम मार दिए। क्या है कटम कुटुम मार दिए? क्योंकि बोला 1/k ऑफ इट। तुम्हारा मार्क्स पहले से 1/k हो गया, तो तुम्हारा प्रदर्शन तो घट गया ना भाई। तुम्हारा मार्क्स 1/k हो गया तो तुम्हारा प्रदर्शन क्या हो गया पहले से। जब फिगर इनलार्ज हो रहा है तो एरिया 1/, में जाएगा जी। तो बी में कटम कुटुम मारो, ए में आए तो ए में बोला कि एरिया k² टाइम्स हो जाएगा। मेरे को खुद नहीं पता, तो हम ट्राई किए, रेक्टेंगल बनाओ बाबू, 5 और 3 ले लो, 5 3 15 एरिया आ रहा है। अब इसका इनलार्ज वर्जन 5 है तो 10 क्यों हो रहा है बताओ भाई? 1:2 है। 3 है तो 6 क्यों लिखा? आया 60। अब हम देखें, टिडिंग 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 टिडिंग, आखिर चल क्या रहा है? प्लीज पे अटेंशन, आखिर चल क्या रहा है भाई? 15 का चीज को 30 ना होना चाहिए, साला 60 कैसे हो रहा है यार? मतलब 15 का जो साइज ट्रांसफॉर्मेशन है k, मतलब 2 और फिर k, तब जाके 60 आ रहा है। 15 का 2 टाइम्स और फिर से 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब k टाइम्स k² टाइम्स, हाँ या ना? तो चौथा का जवाब ए होगा k² टाइम्स। अरे चचा इंडिया है बाबू, इंडिया है, काहे परेशान होते हो? दोनों में टिक मार के आना, दोनों OMR शीट में रंग के आना। शाम को हैशटैग चलेगा ट्विटर पे, पूरा हंगामा होगा, फिर भी सुनवाई नहीं है। अगला दिन संसद में होगा उसका चर्चा। संसद में केरला का कोई मिनिस्टर बोल रहा होगा, पढ़ा लिखा होता है ना साउथ इंडियन का, और पीछे से बिहार का कोई मंत्री उसको बैठा रहा होगा। तुम बोलोगे तो हम अपना वीडियो दिखाएंगे, ऐसा हम फुटेज भी दिखा देंगे आप लोगों को। चलो आंसर आ गया k²। मतलब सबसे ज्यादा परेशान हम लोग का देश में लोग यही सब चीज को लेता है। अरे झुंझुना ना बनाओ, बजाओ नहीं, समझे इसका मतलब? झुंझुना बना दो, अब पूरा एग्जाम हॉल बजाएगा वो झुंझुना को, तुम चुपचाप अपना बनाते रहो। 3 इडियट्स में क्या बोला था? कोयल बर्ड अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। कंपटीशन फिनिश्ड। पैदा होते ही दूसरे के घोंसले में जाके अंडा फेंक देता है और अपना अंडा डाल देता है, और वो बोका कौवा कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के पाल रहा होता है। कंपटीशन फिनिश्ड। एग्जाम हॉल में पूरा हंगामा कर देना मक्कड़, ए शीशे में पूरा एग्जाम हॉल झुंझुना बजाएगा। तुम बना दो, हाँ ए शीशे में, और चुपचाप तुम अगला 2 4 6 को क्वेश्चन और बना लो, उतना देर लोग बजाते रहेगा। हम लोग देश में यही होता है, झुंझुना मिलने का देरी है कि बजाने के लिए पूरा इंडिया आ जाता है। बोला गया नाक में नींबू गार लीजिए, कान में नींबू गार दीजिए, कोविड चला जाएगा। पूरा इंडिया कोविड जाने के लिए नाक और कान में नींबू गार रहा था। बोला जवाइन मंगरेला अगरेला रखिए पॉकेट में, सूंघते रहिए, बीच बीच में कोविड नहीं होगा। हम लोग देश का ये प्रॉब्लम है। बोला मंगाइन जवाइन अंग्रेला रख लीजिए, हर आधा घंटा में कपड़ा निकाल के सूंघते रहिएगा, कोविड नहीं आएगा। सच में लोग रखने लगा था। इंडिया है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। What will affect the similarity of any two objects? What will affect the similarity of any two objects? पहला, they are translated down. B, नहीं मिला प्रिंट आउट ना, दे रहे हैं। They are translated down. B, they are not mirror image of each other. C, they are flipped horizontally.
डी दे आर फ्लिप्ड डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर। भैया इतना इंग्लिश नहीं समझ में आता है। एगो ये, एगो उसका सिमिलर वर्जन, मतलब बड़ा वर्जन ना, बड़ा वर्जन है ना भाई। अरे हाँ तो बोलो। अब क्या इफेक्ट करेगा सिमिलैरिटी को, क्या इफेक्ट करेगा? दे आर ट्रांसलेटेड डाउन। सुनो सुनो सुनो, इस चीज को अगर हम ट्रांसलेट कर दे डाउन, इसको ट्रांसलेट कर दे डाउन, तो सिमिलैरिटी इफेक्ट हुआ कि जैसा छवि ये अभी है वैसे ही मिलता जुलता ये, इसलिए सिमिलर है ना सर। अगर इसको ट्रांसलेट डाउन करिएगा तो इसको भी ट्रांसलेट डाउन कीजिएगा, तो क्या सिमिलर नहीं है कि खत्म, सिमिलैरिटी इफेक्ट हो जाएगा कि नो सिमिलैरिटी विल नॉट एट ऑल अफेक्टेड। एक बार हम फिर से ऐसे जब ये डाउन होगा तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। सो क्या ये दीज टू आर स्टिल सिमिलर? बोलो हाँ। तो ए नंबर ऑप्शन इफेक्ट किया सिमिलैरिटी को। इफ दे आर ट्रांसलेटेड डाउन तो सिमिलैरिटी इफेक्ट तो नहीं ना हुआ। इफ दे आर ट्रांसलेटेड डाउन तो सिमिलैरिटी तो इफेक्ट, तो सिमिलैरिटी इफेक्ट तो नहीं हुआ। ट्रांसलेटेड डाउन हुआ तो सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये तो भैया ठीक है, सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं हुआ। बी है दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो सिमिलैरिटी इफेक्ट हो जाएगा। अरे चचा, ये लोग ना अभी भी मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। हम तुमको दिखाते हैं मिरर इमेज का मतलब क्या। ए बी बाई पी आर कौन बोल रहा है? मारो चट से, उसका लेफ्ट तो इसका बाई में राइट बोलो। उसका लेफ्ट बाई इसका राइट इज इक्वल टू इसका राइट बाई उसका इज इक्वल टू इसका बेस बाई उसका बेस। मतलब चीजें अगर आपस में मिरर इमेज है तो चीजें सिमिलर हो सकती है, तब भी मिरर इमेज नहीं है तो सिमिलर हो सकती है। मिरर इमेज है तो भी सिमिलर हो सकती है। मिरर इमेज नहीं है, बस इसका एनलार्ज वर्जन है तो भी। तो बोल रहा है कि कौन सा चीज प्रभावित कर देगा सिमिलैरिटी को। दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तुमने से कोई एक लड़का बोला भाई दीज टू आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट देयर सिमिलैरिटी। बोलो ये सत्य है कि गलत है? एक लड़का बोला या दीज टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सो दे आर सिमिलर। ये सही है, ये सही है। दीज टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सो दे आर सिमिलर, सही है। और एक लड़का बोल रहा है सिंस दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सो दे आर नॉट सिमिलर। भाई ऐसा थोड़ी होता है। अगर एक दूसरे का मिरर है तो सिमिलर होगा, मिरर नहीं है तो क्या दिक्कत है? एक मिनट। अगर हाइट ज्यादा है, नहीं, जो हेड बॉय है ना तुम्हारे स्कूल का, उसका हाइट ज्यादा है, पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है और सभी टीचर्स से जान पहचान है, सीनियर जूनियर सभी बच्चा लोग से भी अच्छा उठना बैठना है और चपरासी उपरेसी से भी अच्छा जान पहचान है, लैब इंचार्ज वगैरह से। ठीक, ये हमारे हेड बॉय का हालचाल है। हमें एक लड़का मिला स्कूल में जो लंबा है, जिसका सब टीचर से अच्छा बनता भी है, सब छोटा बड़ा उसको भैया भैया करके पुकारता भी है और चपरासी सारसी से भी जान पहचान है, पर उस हेड बॉय नहीं है जी, वही स्कूल का लड़का है, वो नहीं है हेड बॉय पर। अरे अभी वो भावना नहीं समझे जी। हेड बॉय होने के लिए ये सब क्वालिटीज चाहिए, ये सारी क्वालिटीज जिस लड़के में थी उसको हेड बॉय बना दिया गया। दूसरा लड़का में भी ये सब क्वालिटीज था पर वो हेड बॉय नहीं है। एक दूसरे का मिरर इमेज है तब तो पक्का सिमिलर होगा ही, लेकिन अगर पहले से ही सिमिलर है और कोई आके बोला, पहले से ही सिमिलर है और कोई आके बोला सिंस दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ दिस ईच अदर सो दिस विल अफेक्ट देयर सिमिलैरिटी, ये सत्य वचन है कि गलत है? ये बी में भी कट्टम कुटुम। सी में आते हैं, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्लिप किया था, कैसे फ्लिप किया था देखिए जरा सा। मैंने फ्लिप किया था ऐसे को ऐसे, टॉप टू बॉटम
इसी को वर्टिकली कहते हैं। कल हमने बोला था कि हम बचपन में इंग्लिश में बड़ी गरीब थे जी, हमको हॉरिजॉन्टल का मतलब याद नहीं आता था, तो ऐसे करते थे हरी भरी घास। तो घास तो ऐसी हरी भरी होती है, ऐसे थोड़ी घास हुआ फैलल है पूरा मैदान में, ऐसे ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे किया कि ऐसे कर दिया। अगर ऐसे किया तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, जब ई वाला ऐसे होगा तो छोटका हाथ उधर चल जाएगा, लंबका हाथ इधर आ जाएगा। छोटका हाथ ए बी है, छोटका हाथ ए बी उधर चल जाएगा, और लंबा हाथ ए सी है वो इधर आ जाएगा। तुमको क्या लगता है इसमें भी छोटका हाथ पी क्यू उधर चल जाएगा और लंबा हाथ पी आर इधर आ जाएगा? क्या लगता है बाबू, दिस हैज अफेक्टेड द सिमिलैरिटी कि दिस हैज नॉट अफेक्टेड द सिमिलैरिटी? इट हैज नॉट अफेक्टेड द सिमिलैरिटी। ओके चलो अब आते डी में। दे आर डायलेटेड बाई अ स्केल फैक्टर। दे आर डायलेटेड बाई अ क्या करते हैं, स्केल फैक्टर से इसका k टाइम्स कर देते हैं। k टाइम्स, k का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 है, 3 है और 5 है, हम 1:8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और इसको अभी ये फिलहाल 2 है तो ये 6 है, 3 है तो 9 है, 5 है तो। अच्छा ये लोग अभी शुरू से एक सेम अनुपात में, ऐसा क्यों? बोलो शुरू से तो सिमिलर है ही ना सर, शुरू से तो सिमिलर है ही। 2 का 6 थ्राइस, 3 का 9 थ्राइस, 5 का 15 थ्राइस। बोलो हाँ शुरू से तो सिमिलर है ही सर। अब इसको डायलेट किए एक स्केल फैक्टर से, तो ये खुद क्या बनने वाला है? 2 का 8 गुना 16, 3 का 8 गुना, 5 का 8 गुना, ये ऐसा बनने वाला है। तो क्या लगता है ये भी डायलेट कर दोगे 1:8 से, तो 6 का 8 गुना 48, 9 का 8 गुना 72 और 15 का 8 गुना 120। क्या अब नहीं रहा सिमिलर, इफेक्ट हो गया सिमिलैरिटी? कुछ समझ आ रहा है? इन लोग पहले से ही सेम अनुपात में क्यों हैं? बोलो अरे काहे खक हो रहे हैं? सेम अनुपात में इसलिए क्योंकि इन लोग तो पहले से ही सिमिलर है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा चीज इफेक्ट करेगा सिमिलैरिटी को? तो क्या लगता है इसको डायलेट करेंगे बाय स्केल फैक्टर, इसको भी डायलेट करेंगे बाय स्केल फैक्टर, तो सिमिलैरिटी इफेक्ट हो रहा है कि क्या दिक्कत है? 16 का 48 1:3, 24 का 72 1:3, 40 का 120 1:3, कहाँ इफेक्ट हुआ? अब एक बार फिर से पढ़े तो ए बी सी डी में से कौन सा इफेक्ट कर रहा है? कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर ये सब हल्ला नहीं करना है, झुंझुना नहीं बनाना है, बोले ना बनाना नहीं है, बोले ना इंडिया है, बजाना नहीं है। हाँ बना दो, बजाना नहीं। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, डाउन करो, डाउन करो। बोलो यस इट विल नॉट अफेक्ट द सिमिलैरिटी। दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। What happens if they are not mirror image of each other? Yes, they will be still similar. They are flipped horizontally. Horizontally flip कर दे, flip कर दे, फिर भी है ना। They are dilated by a scale factor, तब भी है। चारों में से कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ABCD ऐसा लिखा है ना, यहां पे लिखो और ऐसे करो, नॉट गेट अफेक्टेड, ऐसे लिखो, नॉट गेट अफेक्टेड, नॉट गेट अफेक्टेड, क्वेश्चन पेपर में ही लिख लो। अरे ये सब इंडिया में होते रहता है, चिंता नहीं करना है। चलो 30 नंबर का अंग्रेजी पढ़ो, थोड़ा संभालो। तो 30 नंबर आज वाला शीट कितने लोगों को नहीं मिला? हाथ उठाओ, आज वाला शीट।
in a gym a horizontal rod is kept at a height of 225 मीटर। कुछ ऐसा कर्म करो ना कि तुम पीठ घुमाओ और लोग तुमको गाली ना दे। समझे हम क्या बोले? कुछ ऐसा कर्म करो। In a gym, a horizontal rod is kept at a height of 225 मीटर। A horizontal rod is kept at a height of 225 मीटर। 225 मीटर हाइट पे एक रॉड रखा गया। जानते हैं, जिम शब्द जैसे ही सुना तब हम थोड़ा सा अनुमान लगाए कि क्वेश्चन कैसा होगा। हमको ऐसा लगता है कि एक रॉड यहाँ, एक रॉड यहाँ, दोनों को ऐसे जोड़ दिया, उसमें हम ऐसे चढ़ेंगे। जस्ट लिसन टू मी, हम कैसे अनुमान लगा रहे हैं। एक रॉड यहाँ, एक रॉड यहाँ, दोनों को जोड़ दिया यहाँ, उसमें पकड़ के से चढ़ेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो बोल रहा है इन अ जिम A rod is kept at a height of 225। एगो ऐसे, ये जमीन है। ई रॉड है, यहाँ नट बोल्ट कस दिए हैं, ये नहीं पता पर यही रॉड की बात हो रही है। और कितनी ऊंचाई पे कसे हैं, और ये ग्राउंड है। मानते हैं इस बात को? इधर भी रॉड, इधर भी रॉड, लेकिन बात किस रॉड की हो रही है? ये वाले की नहीं, ये भी रॉड की बात हो रही है। इसी में ऐसे करके झूल जाएंगे ना। ओके, 225 मीटर। द एंड्स ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड टू 2 वर्टिकल रॉड्स ऑफ हाइट 225। दिस इज वर्टिकल। बताए थे हॉरिजॉन्टल हरी भरी ऐसे बात हो रही है हॉरिजॉन्टल वाले की, बट इट इज अटैच्ड टू 2 वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, हाँ या ना? अटैच्ड टू 2 वर्टिकल रॉड्स ऑफ हाइट 225। The people who visit the gym hold the rod and hung themselves for at least 5 minutes। झूलता है 5 मिनट के लिए। कौन सा रॉड पे? एबी की बात हो रही है ना। हम फिर से बोल रहे हैं, बीपी की नई बात हो रही है, एक्यू की बात नहीं हो रही है। वो तो बस सहारा देने के लिए। असली में झूलता किसमें है? लोग एबी पे झूलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रॉड गॉट डिस्टॉर्टेड। लंबे समय तक इस्तेमाल करते तो माउस खराब हो जाता है, कीबोर्ड का बटन खराब हो जाता है। यहाँ लोग रोज झूल रहा है तो दबते चल जा रहा है। मतलब थोड़े दिन बाद ये कुछ ऐसा आकार लेगा। आपको थोड़े दिन पहले पैराबोला बोलकर हम कुछ पढ़ाए थे। हम ऐसे चेतावनी दिए थे कि पैराबोला इज नॉट अ सेमी सर्कल। पैराबोला थोड़ा सा चौड़ा टाइप का होता है। तुम्हें लगता है कि इट्स गोइंग टू बिकम अ पैराबोला? पक्का? अरे हाँ ना तो बोलो। So I think AB का इक्वेशन is going to be ax square plus bx plus c. It is going to be a quadratic polynomial। पैराबोला सुनते के साथ मनवा में नहीं आया जी। उस दिन मास्टर नहीं पढ़ाया था तुमको पैराबोला का डिग्री 2 क्वाड्रेटिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे आप। पैराबोला क्या है 11वीं कक्षा में जानना, बस अभी जान लो। सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल जैसा है पर थोड़ा चौड़ा टाइप होता है। सेमी सर्कल आगे जाके चौड़ा होते चल जाता है क्या? अरे सेमी सर्कल एक इतना, बस खत्म, और नहीं बढ़ता है, बस हो गया। पर पैराबोला जो है ना वो एंडलेसली बढ़ते चल जाता है, एंडलेसली। अब समझे? चलिए, तो गॉट डिस्टॉर्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द रॉड गॉट डिस्टॉर्टेड फ्रॉम द मिडल एंड टुक अ न्यू शेप। What is the shape of the equation? Shape and equation of the distorted rod. What is the shape and equation? Shape and equation को गोल करो। शेप एंड इक्वेशन को गोल करो। शेप एंड इक्वेशन को गोल करो। चलो अब आ जाओ कॉपी में। डिस्टॉर्टेड ए बी। फोटो ये बनाओगे बाबू, ये भी बनाओगे बाबू। हम ही आप लोगों को लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के चैप्टर पढ़ाए थे। हम यहाँ पे यस दमदार सुनना चाहते हैं, यहाँ दम नहीं रहता है। ओके, हम ही आपको लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पढ़ाए थे। ग्राफ बनवाते थे, स्ट्रेट लाइन बनता था। जब डिस्टॉर्टेड नहीं था तो स्ट्रेट लाइन जैसा था। तो बोलो ओरिजिनल वाला का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल होगा।
ओरिजिनल वाले का इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन, बिकॉज ओरिजिनल रॉड इज अ स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल रॉड इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, हम ही पढ़ाए थे। लेकिन जब डिस्टॉर्ट हो गया तो पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप लोगों को तो पढ़ाया गया है पॉलिनोमियल्स, ओके। तो ए नंबर का जवाब समाप्त हो गया। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट रॉड, समाप्त। अब आते हैं बी नंबर में। बी में बोल रहा है इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द रॉड to original shape a mechanic was called who used a hammer and hit the hammer in the middle। ठीक बोल रहे हैं जी, नीचे से ठोकोगे, ठक 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 ठक, सीधा होगा थोड़े दिन बाद, ओके। In order to bring back the rod to its original shape, a mechanic was called who used to hammer and hit the hammer in the middle। The mechanic hit the rod with so much force that the rod, instead of getting back to its original shape, took a new shape। ठोक के इतना ठोका कि बेटा ऐसे हो गया इस बार, समझे? क्लियर है? ठोक 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 ठोक, सीधा आया कि सीधा आके उधर चल गया, ओके। Hammer and hit the hammer in the middle. The mechanic hit the rod with so much of force that the rod, instead of getting back to its original shape, took a new shape. The new shape was almost the mirror image of the old shape। सहमत हैं? Okay. Write down the equation of the new shape। बोलो बाबू। हाँ, y equal to ax square plus bx plus c होगा। Getting? घुमाया फिराया, लेकिन बात तो पैराबोला का ही किया। अब आते हैं प्रश्न नंबर सी में। सी नंबर प्रश्न बोल रहा है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द डिस्टॉर्टेड रॉड। डिस्टॉर्टेड रॉड का डिग्री क्या है? डिग्री 2। कैसे समझे? क्वाड्रेटिक है ना, डिस्टॉर्टेड रॉड का डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक की डिग्री तो 2 ही होती है, डिस्टॉर्टेड वाले की डिग्री 2 है। आगे ऑप्शन सवाल नंबर डी, इफ वन ऑफ द zeros is 7, one of the zeros is 7 semicolon, sum of the zeros is 4, alpha plus beta is 4, then write down the quadratic equation। एगो काम करो बाबू, अल्फा डालो बीटा निकालो, तो पहले अल्फा डाल के बीटा निकालो। वन ऑफ द zeros is 7 मतलब अल्फा दिया है, हाँ ठीक है, माइनस में आ रहा है तो क्या दिक्कत है, एकदम परेशान हो गए इन लोग। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द zeros is 7 एंड द सम ऑफ द zeros is 4, तो 7 प्लस बीटा, कोई बात नहीं। अदर zeros ऑफ पॉलिनोमियल इज -3। अब क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो px क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सहमत हैं? अभी 4 दिन पहले ट्यूशन में नहीं पढ़े थे हम लोग? तो बोलो अल्फा बीटा गामा पढ़ लिए सर, अब डर का चीज का नहीं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, दिस इज योर पॉलिनोमियल। सहमत है ना आप लोग? केस स्टडी में जो एक्चुअली मैथमेटिक्स का प्रश्न है ना, वो आसान रहता है। मुश्किल क्या हो जाता है पता है? इंग्लिश वा समझ नहीं आता है। हम लोग तो सीबीएसई वाले हैं, ऐसे भी समझ ही रहे हैं। ई नंबर एक ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका zeros ऑफ पॉलिनोमियल पता करो। हाउ डू वी फाइंड zeros ऑफ पॉलिनोमियल? पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तुम एनसीईआरटी खोले हो, कभी पहला एक्सरसाइज बनाए हो? zeros ऑफ पॉलिनोमियल निकाले हो आज तक? पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। एगो अल्फा निकल गया, एगो बीटा निकल गया, एगो अल्फा निकल गया, एगो बीटा निकल गया।
There is a circular path of radius 154 meter. Circular path of radius 154 meter. Radius is 154 meter. Sonia and Gupta start from the same point at the same time at a speed of 8 meter per second and 88 meter per second respectively to go round the path. Full stop के बाद लिखो एक sentence. When will they meet? When will they meet? When will they meet? लिखो बाबू, क्वेश्चन पेपर में ऐड करो. Full stop. Where will they meet? Full stop. Where will they meet? अरे when will they meet? Where will they meet? ठीक है, चलो अब सुनो. सोनिया 8 चली, 1 सेकंड खत्म. फिर 16 चली, 1 और सेकंड खत्म. 24 चली, 1 सेकंड और खत्म. 8 3 24, 8 चौके 32. लिखते जाओ. 8 5 40, 8 6 कुछ और बचा हुआ है आपका? लीनियर इनइक्वेशन की ट्रिगो पूरा हो गया. ओके. 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80. आगे नहीं चलते हैं, ठीक है. अब यहां जो है गुप्ता क्या चल रहा है? 88 मीटर चला, 1 सेकंड खत्म. ओके, ना लिसन. मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है. गुप्ता ऐसे लिख रहे हैं 88, 176, ठीक. अब बताओ, वो पहली बार कब हम मिले? कुछ समझ आ गया बात? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या 88 पे ही वो लोग मिलेंगे कि अब 88 का पहाड़ा पढ़ते जाइए? 88 2 जो भी होता होगा 176 उस समय भी मिलेगा वो लोग, हाँ या ना? ठीक. कॉन्सेप्चुअली ये गलत कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट कब लगता था? सुनो, एक हरा बत्ती फिरालाल चौक में है, 3-3 सेकंड में ग्रीन हो जाता है. एक ग्रीन लाइट रातू रोड चौक में है, 6-6 सेकंड्स में ग्रीन होता है. और एक पिस्का मोड़ में है, 12-12 सेकंड्स में ग्रीन होता है. 8 AM पे तीनों बत्ती पहली बार ग्रीन हुआ था. तो बताओ अगले 3 घंटों में कितनी बार ग्रीन होगा? तो भैया ये 3 का पहाड़ा पड़े 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन. 6 का पहाड़ा पड़े 12, 6 3 18, 6 चौके 24 एंड सो ऑन. 24 कितना बजे? बोलो 24वां मिनट में एक बार फिर से हर्रा हो जाएगा. उन लोग 24वां मिनट में हर्रा हो जाएगा ना. ये पहली वाली जो फिरालाल चौक पे थी 3 6 9 12 15 18 21 24 पे हरा बार बार हो रहा था. बीच में रेड लाइट भी हुआ, येलो ऑरेंज लाइट भी हुआ, पर हमें हरा लाइट पूछा है. ये कहाँ था भैया? रातू रोड चौक वाला 6 12 18 24 पे बार बार ग्रीन लाइट हो जा रहा था. और ये पिस्का मोड़ वाला भी हो जा रहा था. तो 24 सेकंड जैसे ही हुआ, हर जगह में कि अपना स्टूडेंट खड़ा किए, फोन पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जूम मीटिंग में बैठा के रखे हैं. हाँ सर हो गया हरा, हाँ सर हो गया, हाँ सर हरा हो गया. घड़ी देखे तो 8:24 हो चुका था. क्या हो चुका था? हमको बोला 2 घंटा में. तो 24 का पहाड़ा पढ़ो. 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72. अगला 2 घंटा में ना, ये तो 24 3 72. 72 मतलब समझते हो? 72 मिनट. 72 और हमको 2 घंटा बोला है, 120 मिनट का हिसाब. ठीक है, एक बढ़े कि नहीं, आगे मत जाइए. 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 96. हमको 2 घंटे के अंदर बोला है. 2 घंटा मतलब 120 मिनट. ठीक है, बढ़े कि नहीं, अब और मत जाइए. 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 24 5 120. बोलो बस, अब नहीं सर. 24वें मिनट पे हरा लाइट होगा. सभी लोगों को जगह, मेरे स्टूडेंट्स खड़े हैं पिस्का मोड़ में भी, फिरालाल में भी और रातू रोड में. 48वें मिनट में भी ग्रीन हो जाएगा. जूम मीटिंग में सब स्टूडेंट को बैठा करके. तो कितनी बार हुआ? 5. तुम लोग 5 लिख कर आते हो ना एग्जाम में, मारो चट से 6 होगा इसका आंसर. याद आई? मैं उस दिन भी पढ़ाया था. 8 बजे भी तो हरा हुआ था. याद आया? बोलो हाँ सर याद आया. पर आप ये सवाल पढ़ा रहे थे ना, वापस आइए ना गुप्ता वाले में.
तो ये सवाल था समय का। क्या था? कौन कौन से समय पे होगा, कौन कौन से। एक बात बताओ, ये 8 जो है वो मीटर है, हाँ तो बोलो। ये 16 जो है मीटर है, ये 24 जो है मीटर है। इतना बड़ा रेडियस है, अगर इसका 2πr करे, मतलब एक चक्कर काटना पड़ेगा अगर किसी को, तो एक चक्कर काटने के लिए 968 मीटर चलना पड़ेगा। तो बताओ 8 मीटर जब चली है सोनिया, गुप्ता कहां चल चुका है? बहुते आगे, 88 मीटर पे, हाँ या ना? घड़ी में क्या वक्त हुआ? 1 सेकेंड। गुप्ता बहुत आगे चल गया, 88 मीटर। लेकिन क्या गुप्ता ने भी एक चक्कर काटा कि बढ़ का? गुप्ता का भी औकात नहीं है, मजाक नहीं करे, गुप्ता का भी, क्योंकि 2πr का मतलब एक चक्कर होता है ना, 2πr का एक चक्कर होता है, कैंसिल किए 7 2 44, 484, 968। तो गुप्ता का एक चक्कर लगा कि नहीं? गुप्ता का भी एक चक्कर नहीं लगा है। सोनिया थोड़ा सा चलिए, गुप्ता बहुत आगे गया पर चक्कर एक नहीं हुआ। सोनिया 16 मीटर पे आ गई है। समय कितना हो गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में समय में गुप्ता कहां है? सोनिया का तीसरा सेकेंड। गुप्ता कहां है? सोनिया का चौथा सेकेंड हुआ। गुप्ता कहां है? गुप्ता कहीं और होगा। अब सोचो तो ये गलत कॉन्सेप्ट, 88 मीटर पे कहां मिलन होगा उनका? थोड़ा सोच के देखो, एकदम चुप से बस सोचो, गजर गजर नहीं, खुद से सोचे देखो। घड़ी में 1 सेकेंड हुआ, सोनिया बढ़ गई 8 मीटर पे चल गई। घड़ी में 1 सेकेंड हुआ, गुप्ता बढ़ गया 88 मीटर पे जाके खड़ा है। कहां मिला? नहीं मिला। तो सर ये जो गोल करके एलसीएम कॉन्सेप्ट था, इस सवाल में तो हो रहा था। अरे बाबू, इस समय था, वो समय था 24वां समय जब होगा, 24वां मिनट जब होगा, तीनों बत्ती हरा हो जाएगा। एक बात बताओ, ये तुम लोगों को कैसे छलावा है, धोखा है? हम आंख में धूल झोंकर पढ़ा के चल देते, अभी 88 तुम लोग खुश हो जाते। पर तुम खुद सोचो, 1 सेकंड बीता, सोनिया कहां खड़ी है? 8 मीटर। मतलब सोनिया अगर यहां से शुरू की, शी हैज जस्ट मूव्ड दिस मच एंड गुप्ता हैज मूव्ड सो मच, 88 मीटर। कहां पे है गुप्ता अभी? क्या गुप्ता यहां खड़ा होके पसीना सुखा रहा है? कि सोनिया बोली हम 1 सेकेंड और चल लेते हैं 16, तो वहीं खड़ा रहना चचा। सोनिया बोली हम एक बार और चल लेते हैं 24, तो वहीं खड़ा रहना चचा। सोनिया बोली हम एक बार और चल लेते हैं 32, तो वहीं खड़ा रहना। अगर ऐसा होता कि गुप्ता चल के बस वहीं खड़ा है, तो सोनिया तब्बक 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 कितना बार में पहुंच जाती? बोलो भाई, क्या बोल रही है? नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। पर अरे झोल नहीं है, पहले समझो ना भाई। नहीं, वीडियो नहीं बनाइएगा। बोलो भाई, ये 1 सेकेंड हुआ और 1 सेकेंड होने के बाद गुप्ता कहां चल गया? पर घड़ी में 1 सेकेंड हुआ, तो सोनिया तो 8 पे ही है। उसको क्या बोली? खड़ा रहना चचा, वहां धूप अच्छा आ रहा है, धूप सेको, पसीना सुखाओ। फिर 1 सेकेंड और चली, कहां पे पहुंच गई? फिर 1 सेकेंड और चली, कहां पहुंच गई? वो खड़ा रहा तो तबक 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 कितना बार करेगी? 11 बार करेगी ना। ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। जो भी है, बात बुझा गया बाबू। तो हम तुम लोग की आंख में धूल झोंक सकते थे। अब चलो ध्यान से सुनना। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। 968 मीटर किस रफ्तार से चल रहा है ये बालक? हाँ, इतना का रफ्तार से चल रहा है, 968 मीटर चलना है इस बालक को। तो ये बालक कितना टाइम लेगा? ये बालक 11 सेकेंड का टाइम लेगा ये बालक। और जो नेक्स्ट लड़की है 968 मीटर चलना चाहती है, किस रफ्तार से ये लड़की चल रही है? 8 का रफ्तार से। ठीक, अब सुनो,
11 सेकेंड हुआ, नहीं 121 सेकेंड हुआ, सोनिया का एक चक्कर समाप्त हो चुका है। 968 मीटर चलना है ना, इस रफ्तार से चल रही है, कितना टाइम लेगी? 121 सेकेंड हुआ, सोनिया का एक चक्कर समाप्त हुआ। जानते हो अब क्या होगा? 121 सेकेंड हुआ, सोनिया आके यहां खड़ी है। अब 11 हुआ नहीं, 11 कब का पहले ही हो गया था। 11 सेकेंड गुप्ता आया था, सोनिया का इंतजार कर रहा था, सोनिया आए भी नहीं की थी, वो बहुत धीमा चल रही थी। 22 सेकेंड हुआ, कितना हुआ? गुप्ता सेकेंड राउंड लगाया, आया, खड़ा हुआ, सोनिया का इंतजार कर रहा है 22 सेकेंड। सोनिया अभी बहुत आधो सर्कल नहीं चली होगी कि सोनिया तो 121 सेकेंड लेगी तब जाके एक चक्कर काटने सकेगी बेचारी, पर ये 2 काट लिया। 33 हो गया सेकेंड्स, तीसरा चक्कर लगा लिया। गुप्ता आके खड़ा है, इंतजार कर रहा है सोनिया का। सोनिया पहुंची कि नहीं पहुंची? 4 जा बोलो, 5 जा बोलो, 6 जा। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बात समझ में आ गया? What is the LCM? Sorry, not getting। ये ऐसे लिखते जाएं कि समझ गए, ऐसे ऐसे होगा। 121वां सेकेंड में दोनों मिलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। 121वां सेकेंड में गुप्ता क्या बोला? हम पहले 11 सेकेंड चले, आके खड़े हुए, तुम तो पहुंची नहीं थी क्योंकि तो बहुत धीमा थी। एक राउंड और हम मारे, 22 सेकेंड हो गया, हम आके वापस यहाँ खड़े थे, तुम तो पहुंची नहीं थी। ऐसे 33 मारे, 44 सेकेंड, 55 सेकेंड, 66, 11 7 जा, 11 8 जा, 11 9 जा, 11 10 जा। गुप्ता खड़ा है, सोनिया आई, वो कोइंसिडेंस, तुम अब आए हो? बोले नहीं, हम ना 11 बार आके यहाँ तुम्हारा इंतजार करके जा चुके हैं। सुनो मकर, अभी आ रहे हो? कैसे कर रहे हो? अभी आए हो? नहीं एक्चुअली ना हम 10 बार हार हो गए। कोई बात नहीं, आई हो तो कोई बात नहीं, आ तो गई ना तुम। बतवा बुझाया जी? नहीं बुझाया। तो वही तो मैथ्स कह रहा है, कभी मिल ही नहीं सकता है। डिस्टेंस का भी तो एलसीएम ले लिए। डिस्टेंस का, ये क्या चीज का एलसीएम था? डिस्टेंस का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 88 मीटर पे मिलेगा। डिस्टेंस का भी तो एलसीएम लिए। ये क्या है? डिस्टेंस चली 8, डिस्टेंस चली 16, डिस्टेंस चली 24, डिस्टेंस चली 32, डिस्टेंस चली 48, डिस्टेंस चली 88। ये डिस्टेंस चला 21 सेकेंड में, तो 88 चल लिया। तो 1 मिनट रुको ना, एलसीएम हुआ। प्रेम कर दिया, बोलता है मेकअप फट गया, बस सोनिया का दिख ही रही। नोट कीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। नोट कीजिए ना पहले। 121 सेकेंड दे विल मीट, 121 सेकेंड दे विल मीट। क्यों गलत है? अरे यार, ये सब बात मत करो, ये सब बात नहीं करो, ये सब बात नहीं। जो कुछ बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ छापना है। 968, ये 11, ये 24, ये वाला। काला वाला भी मत लिखना, काला वाला मत लिखना, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ये इतनी बार चल के 88 पे पहुंची है, तो एक के छलांग में 88 मीटर पे पहुंच चुका है। थोड़ा जल्दी स्टूडेंट, जल्दी। ट्रैफिक लाइट वाला कॉन्सेप्ट मिटा देना, ये बेमतलब क्या लिखा हुआ है। ट्रैफिक लाइट वाला मिटा रहे हैं।
आप लिखिए ना। ओ अच्छा, चलिए। Now let me ask you a question, एक general knowledge का question. If the speed of a person named Sonia, if the speed of a person named Sonia is 8 meter per second, ऐसे general question पूछ रहे हैं, then how much distance will she cover in 121 seconds? हम general question पूछ रहे हैं. If the speed of a girl named Sonia is 8 meter per second, then how much distance will she cover in 121 seconds? ये पढ़े थे. सोनिया किस रफ्तार से चल रही है? सोनिया को मैंने कितना सेकंड्स दिया है? अभी भी गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं. इन लोग बोल रहा है लड़का लोग कि इतना बड़ा गोल है. क्या है? इतना बड़ा गोल है. वो गोल में ही समवेयर, उस पूरे गोलाकार जर्नी में समवेयर तो मिलिए जाएगी, ऐसा ये लोग बोल रहा है. मयंक बोल रहा है, वैभव पोदार बोल रहा है, वैभव जान बोल रहा है. अब तुम बताओ ना जी. गणित बोला, गणित, कि उन लोग 88 मीटर पे मिलेगा. लेकिन ये रियलिटी वाइज देखो ना, 88 मीटर अभी तो इतना बढ़िया समझाया थी. तो एक कदम चला 88 पे, क्या वो खड़ा है इंतजार कर रहा है उसका? तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो. ये तो बड़ी धीमा चलती है ना. गणित क्या कह रहा है? लोग बोल रहा है ऐसा कब होगा भाई. वो एक बार पांव बढ़ाएगा ना वो लड़का तो 88 मीटर चल लेगा. ये लड़की 8 चली है. अगर मिलना है तो मैथ्स कह रहा है कि लोग यहीं आके मिल पाएगा. अब ज्यादा मत दिमाग लगाओ. 968 पे अभी तो हम साबित भी कर दिए. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. ये गलत ट्यूशन है. गलत ट्यूशन काहे है? 88 मीटर पे मिलेगा मैथ्स कह रहा है. 1 सेकंड हो गया 8 चल ली, फिर 1 सेकंड और हो गया 16 चल ली, 1 सेकंड और हो गया 24 चल ली, 1 सेकंड और हो गया 32 चल ली. ये 1 सेकंड में 88 चल के, ये क्या यहाँ धूप सुखा रहा है खड़ा होके?
कि ये आ रही है, ये आ रही है, ये सब बातें याद आएगी, टपक 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 से चलते रहेगी तो खड़ा रहेगा उस इंतजार में। बोलिए भाई, अगर मैं ये बताऊं कि इस लड़की को ये दूरी तय करनी है इतने के रफ्तार से, ये लड़का को, तो ये लड़का 11 सेकंड लेगा, लड़का 11 सेकंड लेगा, और लड़की को भी दूरी तो वही तय करनी है 968 की, पर लड़की की रफ्तार कम है, लड़की 121 लेगी। तो लड़का क्या करेगा, 11 सेकंड लेगा, एक चक्कर मार के आ गया, लड़कियां पहुंच भी नहीं की है, एक चक्कर और मारा 22 सेकंड हो गया, एक चक्कर और मारा 33 सेकंड, ऐसे बहुत सारे चक्कर मारा तो 121 सेकंड हुआ। और लड़की बोली मकड़ा रही हो, देखो हम भी आ गए 121 में। तो मकड़ बोलेगा अरे पगली, हम 8 बार आके जा चुके हैं, तुम तो पहली बार आई हो, प्लीज कुछ सोचना है, घर पे सोचिएगा। हमारे पास घड़ी देखकर पढ़ाना रहता है ट्यूशन, कहीं इन लोग कभी जीवन में नहीं मिलेगा। ये तो मैथ्स पढ़ा दिए जी तुमको कि सोनिया की रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड है और सोनिया 121 सेकंड में क्या चलेगी, 968 चलेगी सोनिया। LCM आया है ना 121, ये मेरा नंबर है कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं। तुम थोड़ा दिमाग लगाना, कम से कम तुमको इतना तो हम ताकत दे दिए अब कि तुम मेरे को कंट्राडिक्ट करने लायक तो सोचने लगे हो ना, मेरे को कंट्राडिक्ट करने लायक सोचने लगे ना, ये गलत क्यों है ये भी तुमको सोच समझ में आ ही रहा है। हम तुमको आंख में धूल झोंक कर जा सकते थे 88 खुश हो जाते, लेकिन 88 पे वो रुकल है कि वो तो बढ़ गया आगे। Whenever Rohit's mother return from market, she puts back all the coins in a piggy bank. ये हमारा मिडिल क्लास फैमिली का प्रचलन है। सब्जी भाजी लेकर आए, जितना चेंज पैसा बचा सबको पिगी बैंक में डाल दिए, पिगी बैंक डाल देती है पिगी बैंक में, so that it could be used at the time of emergency, कभी कष्ट के घड़ी, संकट के घड़ी में उसका इस्तेमाल हो सके। After 1 year she broke the piggy bank. धनतेरस आया, दिवाली आया, फोड़ दिए, सब सिक्का गिन रहे हैं बैठ के। After 1 year she broke the piggy bank and found the total number of coins to be 200 and the monetary value of these coins to be 1500. If the piggy bank had only 5 रुपए और 10 रुपए का कॉइन, तो बताओ कितना ठो है। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एक्स ठो, नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन वाइट हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x number of coins plus y number of coins, pieces plus pieces। जिसको पानी की आवश्यकता है कृपया उठे, वहां बोतल है भरे और आके पी ले अपने से। यहां खड़े हो ना तब तुमको समझ में आएगा लय टूटना किसको हम बोलते हैं, काहे आप बमकते रहते हैं इतना। पीसेस है ये स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये भी पीसेस है स्टूडेंट्स, हाँ जी, पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू 200 पीसेस। हम उठपटांग इक्वेशन ही ना बना रहे कि पीसेस प्लस मनी इक्वल टू मनी, कि नहीं, पीसेस प्लस पीसेस इक्वल टू पीसेस ही बना रहे हैं। अब बताओ 5 रुपया का x पीसेस ऑफ कॉइन्स है, 5 रुपया वाला, 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया वाला, अगर x पीसेस कॉइन है तो उसकी मनी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। अरे पगला लोग, 5 रुपया का 3 गो है तो 5 गुना 3 15 रुपया रखे हो तुम। 5 वाला 4 ठो है तो 5 गुना 4 20 रुपया है। 5 वाला कितना ठो है, x ठो, तो व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट। अरे मॉनेटरी वैल्यू का मतलब ना, इसको कबाड़ी में बेचोगे ना तो 5 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा। तो बताओ 4 का मॉनेटरी वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। तो x को का मॉनेटरी वैल्यू बताओ ना, 5x मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब समझे, तुम लोग का मॉनिटर समझ रहे हो क्लास वाला, मनी 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 मॉनेटरी, मनी प्लस ये भी मनी है, देखो तो मनी प्लस मनी इक्वल टू। अब ये सॉल्व घर पे कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन हम ही पढ़ाएं आप लोग को। रामधन, a milkman has 2 breeds of cow, जर्सी काव एंड हरियाणवी काव। जर्सी को गोल करो, हरियाणवी को गोल करो, आगे काम आएगा। जर्सी को गोल करो, हरियाणवी को गोल करो।
ईच काउ यील्ड्स 600 लीटर ऑफ मिल्क पर लैक्टेशन एंड जर्सी काउ यील्ड्स 700 लीटर ऑफ मिल्क पर लैक्टेशन। ग्वाला जब दूध दूहेगा, जर्सी गाय ऐसे भी बहुत फेमस है भारत में, एक बार दूध दूहेगा तो 600 लीटर दूध देगी। कुछ ज्यादा बोल दिया ऐसे, पर हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ, दूध दूहेगा तो 600 लीटर दूध आएगा। और जर्सी का 700 है, सवाल सुधार देंगे, सुधार देंगे, अभी सुधार देंगे। कोई एक है इसमें हरियाणवी और कोई एक है जर्सी, ठीक है। ईच, इतना बड़ा टाइपिंग मिस्टेक तो मेरे से होगा नहीं, ईच क्यों लिखे हैं सोचने दो। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? ईच जर्सी काउ यील्ड्स 600 लीटर ऑफ, ईच हरियाणवी काउ यील्ड्स एंड जर्सी 700। चलो क्लियर हो गया। रामधन डिसाइडेड टू सेल द टोटल मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम बोथ द काउज इन स्मॉल मिल्क बॉटल्स, छोटे छोटे बोतलों में। मतलब एक बार दूध दूहेगा तो 1300 लीटर दूध आने वाला है उसके पास, 1300 लीटर दूध। अब देखो 1300 लीटर दूध आने वाला है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक वो बोतल लिया, बाजार गया, खाली बोतल खरीद के लाया, उसमें थोड़ा सा जर्सी का दूध मिला दिया, थोड़ा सा हरियाणवी का दूध मिला दिया, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा पता है? ध्यान से सुनना। 600 है ना, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, 600 है ना, 50 ml दूध डालेंगे हर बोतल में। कितने ml डालेंगे? आई 600 ml था, ml समझो अभी चुप से। तो बोलो खाली बोतल क्या को खरीद के लाएंगे? 12 को बोतल खरीद के लाएंगे, सब में 50-50 ml हो जाएगा। अब इसने डिसीजन क्या लिया है ना कि हम लोग अपने दुकान में, दूध का दुकान भी खोलिए बाहर, घर के बाहर में, सब एक के साइज का बोतल रखल रहेगा, खाली स्टिकर चिपकल रहेगा जर्सी, स्टिकर चिपकल रहेगा हरियाणवी। मतलब दूसरा वाला जो दूध बेचने वाला है ना 700, दूसरा ब्रीड का, पर वो भी 50 ml का बोतलवा में बिकेगा। एक बात बताओ, तुम कभी रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट जाते हो, एक के साइज का बोतलवा है, कभी बोतलवा में खाली लिखल रहता है इसमें स्प्राइट है, इसमें थम्स अप है, पर वो दुकानवा में सब एक के साइज का बोतल है। जितना बोल रहे हो उतना सुना मत बोलना, सर छोटका बोतल भी तो बिकता है, ये सब मत बोलना, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं बात। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, सब एक के साइज का बोतलवा डिस्प्ले में रहता है, बस तुमको देखना कि अच्छा इसमें स्प्राइट है, इसमें थम्स अप है। तो ये बोला कि हम 50 ml का बोतल अपना दुकान का डिस्प्ले में लगाएंगे, तो बोलो 14 को बोतल लगाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, हम भावना समझा रहे हैं, हम भावना समझा रहे हैं, अभी पढ़े नहीं है, ठीक। 60 10 60 को तोड़ो 15 चौके 60, और इसको 2 5 10, मतलब 2 कितना को आया बाबू? 3 कितना को आया? और 5 आया 2 को। एक बार चेक करो ठीक लगे? 25 या 75, 75 8 600 ना। 700 को तोड़ना है 14 इंटू 50, 14 को तोड़े 2 7 सा, और 50 को तोड़े ऐसे। तो बोलो 2 कितना लिखाया बाबू? 5 कितना लिखा है बाबू? और 7 कितना? चेक कर लो तो सही है। 25 चौके 100 चौके 700, ठीक है। तो बताइए HCF नाम है, H पर लिखाएगा लोवेस्ट, 2 का छोटा पावर, 3 का छोटा पावर, 5 का छोटा पावर, 7 का 100 ml का बोतल लेगा, 100 ml का बोतल में बेचेगा तो वो वाला दूध भी बेच पाएगा, ये वाला दूध भी। ml नहीं, सॉरी, लीटर। आगे पढ़ने दो। Ramdan decided to sell the total milk collected from both the cows in small milk bottles. What should be the capacity of each bottle which he should purchase from market? बोतलवा खरीदने गए, खाली बोतल नहीं बोलते, बड़ा डिब्बा खरीद लेते हैं, छोटा डिब्बा खरीद लेते हैं, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो what should be the capacity of each bottle which he should purchase from the market so that he could equally divide the milk from Jersey and Haryanvi cow and every bottle contain the same quantity of milk? 100 लीटर दूध। अब ये क्वेश्चन थोड़ा जोश में हम टाइप कर दिए, लीटर नहीं लिखना चाहिए था। 100 लीटर दूध किसका? जर्सी का। 100 लीटर दूध किसका? जर्सी का। 100 लीटर दूध किसका? जर्सी का। 100 100 100 100 6 बार, 100 100 100 100 7 बार, तो बोतल कितना लगा? 13 को।
every bottle contains the same quantity of milk. Number 2, if he sells Jersey milk at ₹100 per bottle. हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक नोट कर लिया आपने? यहां तक नोट करिए, लिखिए 100, 100, डॉट 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 6 तक। कितना तक स्टूडेंट्स? और इसमें 100, 100 कहां तक? तो कितना बॉटल्स मार्केट से लेकर आएगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही पूछा था, पढ़ो ना भाई। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल? अच्छा, कैपेसिटी पूछा है। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल? 100 लीटर ही, थोड़ा जोश में हम लीटर टाइप कर दिए, ml होना चाहिए था। ठीक है, अब वो बोला सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक वो बोतलवा 100 रुपए करके बेचेंगे। कौन सा दूध? जर्सी वाला। जर्सी वाला 100 रुपए में एक बोतल। व्हाट इज द मनी कलेक्टेड फ्रॉम जर्सी मिल्क? मनी फ्रॉम जर्सी इक्वल टू 100 रुपीज इंटू 6, 600 रुपए आएगा। क्यों 6 समझ रहे हो? 6 को बोतल था जर्सी का। माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल को मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, सब लोग हाथ में क्वेश्चन पेपर पकड़े। रामधन, a milkman has 2 breeds of cow, Jersey and Haryanvi. Each हरियाणवी cow, वहां जोड़ो जोड़ो, each हरियाणवी cow जोड़ लो, each हरियाणवी cow जोड़ लिए, yields 600 लीटर ऑफ मिल्क पर लैक्टेशन एंड जर्सी। तो बाबू यहां 700 रुपया कमा लिए हम लोग जर्सी से। इफ ही सेल्स हरियाणवी एट, हरियाणवी वाला दूध कैसे बोतल बिकेगा? 40 रुपया बोतल। देन फाइंड द टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम हरियाणवी मिल्क। मनी फ्रॉम हरियाणवी 40 रुपया करके कितना को बोतल बेच दिया? अरे कितना को बोतल बेचा? 6 गो। कष्ट है? क्या कष्ट है बोलो? हाँ, चाहिए हमको लग रहा है सब साथ में, सब उधर नहीं है, सब साथ में, हमको डर नहीं है, हमको डर नहीं है, यार ना खुल रहा है। हाँ, 7:45 बजे तक हम आएंगे ना, कॉल करेंगे नीचे से। बारिश हो रहा है अभी तो इंस्टीट्यूट में ही है, क्लास ले रहे हैं, क्लास ही ले रहे हैं अभी तो हम। अच्छा ठीक है, जिस दिन पानी नहीं होगा, अच्छा ठीक है, हम कॉल कर लेंगे फिर जिस दिन पानी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो चलो चलो। चौथा, इफ ही परचेस्ड 1 empty bottle at 2 रुपया, then how much money did he spend on purchasing bottles? Costing of एक बोतल इक्वल टू 2 रुपया। कॉस्टिंग ऑफ, जितना माड़ू लड़का लोग है सब समझ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को। नहीं समझ रहे भाई, एक वो बोतल बेचेंगे 40 रुपया आ जाएगा, लेकिन साला 2 रुपया तो लागत है उसमें, 2 रुपये का तो बोतल वे है, तो 38 का कमाई है। प्लस गाय को चारा खिलाइए, ग्वाला रखिए, प्रॉफिट नहीं है। सब माडू लड़का इसी सोच रहा होगा अभी। कॉस्टिंग ऑफ मार्केट से 26 बॉटल्स लेकर आया था ना, सॉरी 13 बॉटल्स लाया था ना मार्केट से, तो 26 रुपया लागत तो ऐसे ही लग गया उसका। कॉस्टिंग पूंजी, फंस गया धंधा में, बिजनेस में।
क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट. रामधन डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी फ्रॉम 1 April 2021. In the diary, he decided to write down the total milk production of the month. पढ़ा लिखा वाला है. For this, he used to add the milk produced on the day to the milk produced on the previous day. हाँ, ठीक है. हर दिन जितना दूध बेचेंगे उतना डायरी में मेंटेन करेंगे. For this, he used to add the milk produced on the day to the milk produced on the previous day. On which date of April will the milk produced by Jersey cow and Haryanvi cow reach the same value? बढ़िया क्वेश्चन है. वो पहली बार हम कब मिले? एक बार दूध दुहे तो 600 लीटर दूध दुहा गया. अरे हाँ बोलो भाई. दूसरा बार दुहे कि दूसरा दिन आ गया तो अब 1200 दूध हो गया. सेकेंड डे 1200 दूध दी नहीं है गाय. सेकेंड डे तक का जोड़ 1200 हो गया है. तीसरा दिन दूध दुहे तो 1800. गाय 1800 लीटर दूध नहीं दी है, जोड़कर 1800. 6 × 18, 6 × 24. अभी करेंगे, रुक जाओ. और ये वाली गाय 700 लीटर दूध दी है. दूसरा दिन 1400 दे दी दूध की नहीं 1400 हो गया 2 दिनों में. 2100. आगे बोले कि टाइम नहीं है सर उतना. डॉट डॉट मारिए, डॉट डॉट मारिए, डॉट डॉट. जरा जल्दी से मेरे को बताओ. पीछे अभी कॉपी में आप लोगों ने लिखा था 600 को हम लोगों ने क्या क्या लिखा था? 2 to the power ऐसा कुछ लिखा था ना, पढ़ो ना. हाँ, अभी 5 बोले फिर 5 बोल रहे हो. अभी 5 बोले फिर 5 बोल रहे हो. ये ना 3 के माथा पे करो. ठीक, ये तो लिखे. आगे बोलो, इसका बोलो. नाम है LCM पर लिखाएगा हाईएस्ट. 2 का सबसे बड़का पावर, 5 का सबसे बड़का पावर, 3 का बड़का पावर, 7 का बड़का पावर. मेरे से कुछ मिस्टेक हो रहा है. 1400 हम तो पहुंचा ही नहीं पाए थे. 600 में ठीक. यहाँ 0 है. अब सही है, समझ आ जाता खुद ही. ये ऐसे चलते जाएंगे ना तो 4200 एक नंबर आएगा. क्या लग रहा नहीं आएगा? 600 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो, और इसको पढ़ेंगे तो 4200. पर ये बहुत पहले ही आ जाएगा. 6 बार में 7 बार. वो पहली बार कब हम मिले, है ना? तो बताइए कैलेंडर में कौन सा तारीख चल रहा है कि दोनों गायों का दूध बराबर है? एक तारीख को दोनों गायों का दूध कितना कितना है? वो वाला CPU ऑन करो. छोड़ दो, टाइम हो गया. क्या देख रहे थे आज की पढ़ाई? CPU ऑन करो तब इधर चलेगा. जाइए. 1 तारीख. हाँ, क्या गलत है? अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए तो पढ़ रहे हैं. पढ़ ही रहे हैं अभी तो. कैलेंडर में आया 3 अप्रैल. कैलेंडर में आया 3 अप्रैल. पहली वाली गाय कितना दूध दे दी है? ठीक है. ओ अच्छा, टिफिन हम धो कर रख दिए हैं. उसको कैसरोल बोलते हैं वैसे. आप लोग से अच्छा घर गृहस्थी हमको आता है. हमको पता है, उस समय हम लोग को भी पता है.
के। कैस्ट्रोल बोलते हैं, 4 है। 5 तारीख नहीं 4 तारीख आया। 4 तारीख में पहली गाय ने कितना दूध दे दिया अब तक? पर सेकंड गाय ने कितना दूध दिया? 2800। ऐसे करते करते 7 तारीख को देगी ये गाय 4200, 7 तारीख तक, और ये 6 ही तारीख को दे देगी। अभी रुको ना, पूछा होगा ऑन विच डेट ऑफ अप्रैल विल द मिल्क प्रोड्यूस बाय जर्सी एंड हरियाणी काउ रीच द सेम वैल्यू। संकल्प आंसर बोलो। हाँ, उसका डायरी में 7 तारीख पार होगा तो बोलेगा हाँ दोनों गायों ने, हमारी दोनों गायों ने बराबर मात्रा में दूध दे दिया है, हमारी दोनों गायों ने। ये लोग ना टू मच प्रैक्टिकली सोच रहा है, ये लोग ना बस एलसीएम और एचसीएफ के दायरे में रह के क्यों नहीं सोच रहा है? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ए बाबू, तुम कभी संकल्प के बराबर हो पाओगे बाबू? सुनो मैंने क्या पूछा, तुम कभी संकल्प के बराबर हो पाओगे बाबू? नहीं हो पाओगे, कभी नहीं ना हो पाओगे, तुम नहीं हो पाओगे। तुम जीवन में जब 25 साल तुम्हारी उम्र हुई ना, तब तुम लाख रुपया महीना कमा रहे थे, कितना? और संकल्प ना 18 की उम्र में लाख रुपया महीना कमा रहा है। अभी 18 का हुआ नहीं है, तुम कभी नहीं संकल्प के बराबर हुए जी। बोलो हम जब 25 के हुए ना तो संकल्प बराबर हो गए थे हम। अभी भी नहीं समझे? तुम कभी संकल्प के बराबर हो सकते हो जी? तुम बोले नहीं हो सकते। तुम जब 25 के हो जाओगे ना तब महीना में लाख रुपया कमाओगे। संकल्प ना 18 की उम्र में भी लाख रुपया महीना कमा रहा है, तुम कभी नहीं हो पाओगे संकल्प के बराबर। बोलो हम जब 25 के होंगे तो संकल्प के बराबर हो जाएंगे, फिर वैसे ही हम जब 50 के होंगे तो संकल्प के बराबर, 25 या 75 के। तुम एलसीएम एचसीएफ के दायरे में रख के सोचो, डोंट थिंक टू मच प्रैक्टिकल। वो बोला हमारी दोनों गायों के कभी दूध की खपत बराबर हो पाएगी? मैं तो डायरी मेंटेन कर रहा हूं, को नहीं हो पा रहे है। तो मैं देखा तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि 4200 दूध, हाँ दोनों हमारी दोनों गायों ने 4200 लीटर दूध दे दिया है। हाँ ठीक है, तब तक वो दूसरी वाली गाय बढ़ गई है, और पर हिसाब में कभी बराबर हुई कि नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं सोचो। सोचना है तो घर पे सोचना। Gupta asked Chotu's age, and in reply Chotu said that if you subtract 3 times my age from 2 times the square of my age, if you subtract 3 times my age from 2 times the square of my age, then my age will be equal to your age. भगवान, आप में से कितने लोग ये गौर किए कि केस स्टडी में ना एक्चुअली मैथमेटिक्स आसान है? मैथमेटिक्स आसान है। आप जितना रिहर्सल शीट दिए, लीनियर का शीट दिए, भारी भारी वजनदार क्वेश्चन देते हैं हम लोगों को। यहाँ पे ना इंग्लिशवा पकड़िए, क्वेश्चन अपने बन जाएगा। देखो बाबू, एज प्रॉब्लम हमको यही आया, याद तो ऐसे ही आया, छोटू और गुप्ता। लेकिन जानते हैं क्वेश्चन का मैथमेटिक्स क्यों आसान है? ये गुप्ता तो चुपचाप से 20 का है जी, क्या सोचना है इसमें? देखो गुप्ता चुपचाप से 20 का है कि नहीं? वाई का लफड़ा खत्म। यस और नो? अब बोल रहे हैं छोटू की, क्या बोला छोटू? क्या बोला? छोटूज एज क्या है? बोल रहा है इफ यू सबट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज, 3 टाइम्स माई एज कितना है? अरे छोटू रे बप्पा, छोटुआ ना बोल रहा है, छोटुआ बोल रहा है इफ यू सबट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज। काम ऐसा करो ना कि फीड घुमाओ, लोग तुमको गाली नहीं दे। इफ यू सबट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज फ्रॉम 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ माई एज, कहां से? फ्रॉम, इसको फ्रॉम घटाओ, किससे घटाओ? 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ माई एज, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ माई एज।
then my age will be equal to your age. What is your age? बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया नहीं बुझाया? अरे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम 3 times my age से घटाओ कि 3 times my age from. Subtract this from. हाँ ये चाचा 20 के हैं, ये चाचा 20 के हैं. फ्रॉम उससे. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बाबू? छोड़ दे, लिख लो नाउ सॉल्व इट. और 2 आंसर आएगा तो भी सौरभ पंकज पूछेगा वो एक बच्चा का उम्र 2 ठो कैसे होगा? ऐसा पूछ सकता है अभी. नहीं भाई तुम लोग पूछ सकते हो, डर लगता है हमको तुम लोग से. चलो एज कैन नॉट बी नेगेटिव सो रिजेक्टेड हो गया. एज कैन नॉट बी नेगेटिव सो रिजेक्टेड हो गया. छोटुआ बड़ी तेज है, 4 साल में कितना लंबा लंबा बात किया देखे. 4 साल का बच्चा 20 साल वाला को टक्कर दे रहा है. सोचो. उसका नाम बंटी क्यों है? बंटी के साबुन से. टीवी में ये ऐड आता है. नहीं टीवी तो चलता है, हम लोग के घर पे भी चलता है. केबीसी चलता है, वो लाफ्टर चैलेंज था अभी, और अभी वो आया था कॉमेडी नाइट्स. नहीं लाफ्टर चैलेंज ही तो था. यस हाँ बटेगा लास्ट में. मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल 1:4. खिलौना 1 सेंटीमीटर का. हाँ खिलौना 1 सेंटीमीटर का. तो असली जहाज कितना बड़ा? 4 cm का. असली जहाज कितना का? मॉडल इज 120 लॉन्ग. द फुल साइज ऑफ द बोट विल बी हाउ मच? एक मिनट रुको तो. ये 120 का अच्छा लेंथ है. लेंथ 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 एक मिनट स्टूडेंट्स. मॉडल का मतलब तो ये खिलौना है ना. तो यहां लिखो रियल. रियल का लेंथ दिया है कि रियल का विड्थ दिया है? चेक करो तो जरा. 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 मिनट. ये जो 120 cm है वो मॉडल का है ना, मतलब जो लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका है ना. हम नहीं बोले थे टब में पानी में डुबा के देखेंगे कि जहाज डूब रहा है कि नहीं. अगर इस डायमेंशन का जहाज नहीं डूब रहा है तो इसका एनलार्ज जहाज भी नहीं डूबेगा. तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि खिलौना जो है उसकी लेंथ दी है और रियलिटी वाले की लेंथ दी है कि ब्रेड्थ दी है, वो पूछ रहे हैं. जरा ना विड्थ शब्द को गोल करो, हम कंफ्यूज हो गए थे. विड्थ शब्द को गोल करो. और 120 cm लॉन्ग है, लॉन्ग शब्द को भी गोल करो. फिर से बोल रहे हैं 120 cm लॉन्ग है, लॉन्ग शब्द को गोल करो. 120 cm लॉन्ग मिला कुटेटा? 120 cm लॉन्ग मिला, लॉन्ग को गोल करो. एंड विड्थ शब्द जो है ना, विड्थ को गोल करो. मतलब
खिलौना की लंबाई पर असली की चौड़ाई दी हुई है। तो बोल रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, मॉडलवा का विड्थ बताओ बाबू बताओ। ये चार है 60, 15 होगा। बोलो कैसे करते हैं सर? अरे 4 बन गया 60, तो यहाँ 15 लिखेंगे ना, 4 का 15 गुना हो गया तब ना 60 पहुंचा वो। बाबू हम कैसे कर रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। 4 का 15 गुना हुआ तो 60, तो 1 का 15 गुना होगा। गेटिंग ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तब लंबाई भी पता कर ही लेते हैं। 1 बना 120 गुना हो गया बाबू 4 का 120 गुना। ठीक है। What will affect the similarity of the two objects? They are, अरे वही चीज है, ये छोड़ रहे, they are translated down, they are not mirror image, ये छोड़ रहे हैं, छोड़ रहा हूं ये मैं। कोई भी प्रभावित नहीं करेगा, none of these will affect। पर हम यहां थोड़े बुद्धिमान स्टूडेंट्स को एक टास्क दे रहे हैं, डायलेटेड शब्द का ना डिक्शनरी मीनिंग खोजना तो जरा। अभी नहीं, हम घर के लिए टास्क दे रहे हैं। हमको डाउट है मन में रत्ती भर भी अगर थोड़ा सा भी, तो डी ऑप्शन को लेकर डाउट हो रहा है। डायलेटेड का मतलब क्या, उसको इतना चौड़ा कर दिया ही ना अर्थ होता है। डी थोड़ा बुद्धिमान लोग समझ रहे हैं हम किनको किनको बोल रहे हैं। नहीं अंग्रेज नहीं, बुद्धिमान लोग जो मैथ्स को समझता है। डी में थोड़ा सा हमको डाउट है, शायद डी वाले के कारण प्रभावित होगा। थोड़ा देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग, थोड़ा देख लीजिएगा इंग्लिश। डी में हमको डाउट है, लार्ज को ही बोलते हैं ना डायलेट करना, तब सही है। If two similar triangles have a scale factor of a to b, which of the following statements are correct? The perimeter is in the ratio of 3:4। सोचने दो जरा। Two similar triangles have a scale factor of a to b. Which of the following is correct? The ratio of the perimeter is 3 to b. कटम कुटुम मारो, ये गलत है। अभी हम दिखाते हैं आपको पहले कैसे। पेरी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए बी बी सी सी ए करेंगे, और इसका पेरी के लिए क्या करेंगे? पी क्यू क्यू आर आर पी करेंगे, हाँ या ना? अब जरा बताओ मेरे को, ये वाला बाई ये वाला किस रेशियो में? ए टू बी में है, हाँ या ना? तो ए बी इज इतना टाइम्स ऑफ पी क्यू, पक्का ना? तो इधर आइए, ए बी इज इतना टाइम्स ऑफ पी क्यू, उसी तरह से बी सी इज इतना टाइम्स ऑफ क्यू आर। अरे चोरी नहीं की हो जी, नाम रोल नंबर बदल के आओ, इधर चोरी करना सिखा रहे हैं। बी सी बाई क्यू आर भी तो ए बाई बी होगा। सो व्हाट इज बी सी? ए बाई बी टाइम्स ऑफ, हाँ या ना? तीसरा बार जगह नहीं है, डायरेक्ट बोलो। व्हाट इज सी ए? ए बाई बी टाइम्स ऑफ yes or no? What can be taken out common? बोलो ये ऑप्शन सही की गलत? आप में से कितने बच्चों को ये बात शुरू से ही पता था कि अगर दो ट्राइंगल, इधर सुनिएगा जरा, के साइड्स 2:3 में है तो उसके ऑल्टीट्यूड्स की भी रेशियो 2:3 होगी? बोलो कल आप पढ़ाए हैं, पक्का? नेक्स्ट, उसके एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो भी 2:3 होंगे, पता था? उसके मीडियंस के रेशियो भी 2:3 होंगे। कान खोल के सुनना अब, उसके एरिया के रेशियो 4:9 होगा, पक्का? साइड्स का रेशियो 2:3 है तो ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो भी, एंगल बाइसेक्टर्स का भी रेशियो, पेरीमीटर का
का भी रेशियो, मीडियन का भी रेशियो, कान खोल के सुनना, एरिया का रेशियो। तो दिया हुआ विकल्प गलत है। 3 नंबर में जो बोला है वो गलत बोला है। क्या बोला है लोग? 3a:b बोला है ना। तो स्मॉल ए वाला सेंटेंस जो है स्मॉल ए वो कट्टम कुटुम, स्मॉल बी सेंटेंस सही है। यहाँ का सब बच्चे जान रहे हैं ऑल्टीट्यूड हैज अ रेशियो ऑफ a:b, ऑल्टीट्यूड हैज अ रेशियो ऑफ a:b। चचा सही है, पर ए बोला रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज 3a:b। गलत है बाबू, है ना जी? पक्का ना? सी नंबर, मीडियंस हैव अ रेशियो ऑफ a/2:b। का बकरा है, गलत है ना भाई? गलत है ना भाई? सी कट्टम कुटुम। एंगल बाइसेक्टर हैव अ रेशियो ऑफ a²:b²। पी कर पेपर वह बना रहा है का, सॉरी एंगल बाइसेक्टर का रेशियो a²:b² नहीं होगा, एरिया का होगा a²:b²। गेटिंग कि नॉट गेटिंग? तो डी भी कट्टम कुटुम, तो सही कौन सा है? बी फॉर बकेट सही है। ए कट्टम कुटुम, सी कट्टम कुटुम, डी कट्टम कुटुम। ये कृपया बनाइएगा। आप में से कितने लोगों को याद आ रहा है एक दिन और आप इस तरह से क्रॉस करके दिखला दिए थे हम लोगों को, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखलाए थे, याद आ रहा है ना? अब आ रहे हैं इसका चौथा में। शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग। उस दिन हम पूछे थे, पूरा क्लास गलत बोला था। शैडो जमीन वाला को कहते हैं कि टेढ़ा वाला को कहते हैं। ये शैडो है। शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। शैडो 2 एट द सेम टाइम। ये स्टिक है, ठीक है? स्टिक एक ट्री है, $12.5 मीटर का, तो उसकी शैडो कितनी होगी बताओ? मैं कुछ बोलूं कि आप समझ गए? सन्स इंक्लिनेशन, जितना टिल्ट से सन इस पे जा रहा है उतना ही टिल्ट से जा रहा है। इसमें थीटा तो उसमें अल्फा की नहीं, दोनों में थीटा। बोलिए ना, सेम थीटा से जा रहा है। इसमें 90 तो इसमें भी 90। सो बाय ए सिमिलैरिटी द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इतनी बातों को लिखा दूं कि इतनी बातें परसों नरसों लिखवाए थे आप। सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इसका 5 मतलब ऑल्टीट्यूड, तो बट्टा उसका 12.5 ऑल्टीट्यूड। इसका बेसवा तो उसका भी बेसवा। यस और नो? तो 5x आया 25, x आया 5। ये 5 बनेगा शैडो। अब बताइए पूर्व, आपको लगता है कि असली क्वेश्चन जो आप पढ़ाते हैं ना केस स्टडी में, अरिथमेटिक आसान रहता है, इंग्लिश ही इतना मुश्किल कर देता है कि अरिथमेटिक, ये सब तो दूध भात क्वेश्चन है भाई। यस, हम लोग जब क्लास में कर रहे थे तो अच्छा खासा क्वेश्चन किए थे, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी किए थे। ओके ठीक है, ठीक है। आप स्लो लिखते हैं लगता है। ना सर 36 नंबर करा के छुट्टी कर देंगे। सुनिए स्टूडेंट्स, 36 छोड़ दो अभी के लिए, जल्दी से आ जाओ 13 नंबर में। जल्दी से आ जाओ 13 नंबर में। 5 मिनट में ये पन्ना पूरा हो जाएगा, तो 36 पे क्यों टाइम दे?
सवाल नंबर 13 में आओ। अब तो मिटा दिए, पहले बोलना था ना। सवाल नंबर 13 में आओ, 13 में आओ। P डिवाइड से स्क्वायर, P डिवाइड से स्क्वायर, देन P डिवाइड से। अरे बाबू सुनो ना, अरे भाई ये ट्रू है। आप में से जितने स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन बनाए हैं, रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 2 इज इर्रेशनल, अगर आप कभी भी बनाए हैं जिंदगी में तो एक स्टेप आता था, थोड़ा बोल ले भाई। P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा कभी देखे थे जिंदगी में? तो ये ट्रू है, पहला तो ट्रू। The sum or difference of a rational and the irrational is rational, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बता रहा हूं। 2 में रूट 3 जोड़ो तो कहां से रैशनल होगा ये? पक्का? TF हो गया। आता हूं, द प्रोडक्ट और कोशेंट of a non-zero rational number and a irrational number is rational. एगो रैशनल ले लो, एगो इर्रेशनल, प्रोडक्ट करो, चाहे डिवीजन करो, कोशेंट आएगा। डिवीजन करो, प्रोडक्ट करो या कोशेंट करो। कोशेंट करो मतलब डिवाइड करने पे ना कोशेंट आता है, ऐसा करने पे रैशनल आएगा। रैशनल ये गलत बोल रहा है, रैशनल आएगा, रैशनल। चौथा, HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers is equal to product of 2 numbers. ट्रू। तो इसका होगा 1 का A में गया, फॉल्स में, गलत। 1 का B में गया, हाँ। 2 का A में गया, हाँ। 3 का D में, रुकिए ना थोड़ा गरीब है हम, D में गया, और 4 का C में गया। Is that okay? Which of the following is not a graph of the quadratic? अरे पगला लोग, पहला तो पैराबोला है ये रे भाई, दूसरा भी तो पैराबोला है ये रे भाई, तीसरा भी तो पैराबोला है ये रे भाई, चौथा एक का जिगजैग चल रहा है। Not getting my words. So चौथा is not the graph of quadratic. Getting my words. चौथा तो zigzag चल रहा है रे भैया, तो it is not a graph of quadratic. 15 नंबर में आ जाए। If a positive number is of the form 3m plus 1, then its square is of the form 4m plus 1 की 9m plus 1। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक नंबर इस फॉर्म में है, एक नंबर, तो उसका स्क्वायर कैसा होगा? चुप से थोड़ा सुन लोगे ना तो भला होगा आपका मेरा सबका। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है, सुनो, ये नंबर ऐसा है तो उसका स्क्वायर कैसा है? हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग क्या पढ़ते थे कि 1 को तोड़ो, साइड करो, ये सब कुछ कुछ पढ़ते थे। इसमें से कौन सी कॉमन, 3 कॉमन, ऐसा कुछ कुछ पढ़ाए हम ट्यूशन में। तो बोलो ये 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा हुआ, ये नहीं पढ़ाए हैं ट्यूशन में। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 then its square is all the form 3m plus 1। हाँ ठीक है, डी में जाएंगे, 1 का डी में जाएंगे। हम ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये तुम लोग कभी बनाए हो? अब एक और बात सुनो, जो बोले वो रिकॉल हो गया कि हाँ नंबर अगर ऐसा तो उसका स्क्वायर करके देख लेंगे क्या हो रहा है। क्यूब करके भी देख लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे करके देख लेंगे। यहाँ को नंबर आता था 8 को साइड लिखते थे। कुछ याद आ रही है बातें? यही तो वो एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा रगड़वाए हैं तुम लोगों को। हम नया कोचिंग ज्वाइन किए थे उस समय की बात है, जो लेट ज्वाइन किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब एक और बात बोले, इधर सुनो, तुमको टिक मारने से मतलब है ना? हाँ, नंबर जानते हो कैसा है? 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा है। 3 एक कम 3, उससे एक ज्यादा करो 4, 3 दूनी 6, उससे एक ज्यादा करो 7, और करे कि चलिए बहुत हो गया। इसका स्क्वायर करो बाबू, इसका स्क्वायर करो बाबू। जरा देखो तो जो स्क्वायर आया
16, क्या ये 3 का सम मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो 7 का स्क्वायर है या 49, क्या ये 3 का सम मल्टीपल से एक ज्यादा नहीं हो रहा है? तो बोलो इंक का खर्चा और समय का खर्चा कम है, तुमको क्या शो करना था कि बस टिक मारने से मतलब है? जो अभी हम पढ़ाए थे और मिटा दिए वो समझ आया, बोलो तो जिंदगी भर समझ आया ही है। पर टिक मारना है तो तुमको क्या बोला, कोई भी नंबर लो बस वो 3 का क्या हो, मल्टीपल से एक ज्यादा हो। तो 3 दूनी 6 ले कि 6 नहीं 7 लीजिए। 3 एकम 3 ले कि 3 एकम 3 नहीं 4 लीजिए। उसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो। क्या लगता है जो स्क्वायर करने पे आया ये 3 का गुणक, 3 16 सा 48, गुणक से एक ज्यादा नहीं है। 3 का गुणक 3 5 15 से एक ज्यादा नहीं है। मतलब 1 तो जाएगा भाई डी में, 1 तो जाएगा डी में। If the positive number is of the form 9m plus 1 then its cube is चुप 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 9m plus 1 बोला है ना। 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा है एक नंबर। 9 एकम 9 है कि वो 10 है। 9 दूनी 18 है कि 19 है। 9 का क्यूब बोलो, 1000 होता है ना। 9 का क्यूब बोलो, हाँ मतलब 10 का। क्या 10 का क्यूब जो आया है ये भी 9 का गुणक से एक ज्यादा है? 9 का कितना गुणक बन गया? तुमको उस तरह से भी पढ़ा दे क्यूबिंग करके, क्यूब प्लस बी क्यूब गेटिंग। तो भैया 1 का तो डी जा रहा है और 2 का जा रहा है किसमें, बी ओब्लिक सी। दोनों का चांस है अभी, बी ओब्लिक सी दोनों का चांस है ना भाई। तीसरा, इफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑफ फॉर्म 9m for 1 then its स्क्वायर। एक नंबर 9m plus 1 के फॉर्म में है, मतलब 9 एकम 9 है कि 10 है। 9 दूनी 18 है कि 19 है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। जरा बताओ तो इसका स्क्वायर भी 9 का गुणक से एक ज्यादा हो रहा है कि 4 का गुणक से एक ज्यादा हो रहा है? 9 का गुणक से एक ज्यादा हो तो रहा है। तो 3 नंबर जा रहा है बी में भी और सी में भी, पता नहीं किस में जाएगा। अब 4 में आते हैं। अब 4 में आने दो ना, 4 में आने दो। पॉजिटिव नंबर है 4 का गुणक से एक ज्यादा, देन उसका स्क्वायर कैसा होगा? एक पॉजिटिव नंबर 4 का गुणक से एक ज्यादा है। पॉजिटिव नंबर कैसा है? 4 का गुणक से एक ज्यादा है। 4 का गुणक से एक ज्यादा मतलब 4 एकम 4 है कि 5 है? 4 दूनी 8 है कि 9 है? इसका स्क्वायर करो बाबू, इसका स्क्वायर करो बाबू। एक बात बताओ, स्क्वायर 4 का गुणक से एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका स्क्वायर करो, 4 का गुणक से एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो क्वेश्चन 4 तो जा रहा है भाई ए में। अब खोजो 1D 2B, 1D 2B 3C 4A, मतलब उत्तर नंबर 2। वैभव जैन समझे, हो स्क्वायरिंग बोथ साइड से नहीं बनता कि बनता, पर वो तो थ्योरी कॉपी में बहुत बनाए हैं हम लोग, बहुत बनाए। यहाँ तो बस टिक मारने से मतलब है ना। स्टेटमेंट 1, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर सच दैट द HCF ऑफ a, b इज 6। उनका HCF कितना है? उनका HCF कितना है? एंड LCM उनका कितना है? 6 और 80। 2 नंबर्स हमें नहीं पता वो 2 नंबर्स क्या है, पर उन 2 नंबर्स का HCF क्या है हमें नहीं पता वो 2 नंबर्स क्या है, पर उनका LCM कितना है? 80। स्टेटमेंट 2 numbers are such that their HCF is 6 and the SCF is 84। तो कौन सा सही है? ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। एवरीबॉडी लुक एट मी। चुप चुप चुप, ये हम आज तक नहीं पढ़ा है, सुनोगे तब ना। 2 नंबर्स हमें नहीं पता, एक बार बस मन में समझने के लिए समझ लेते हैं 2 है वन ऑफ देम। तो उनका जो LCM है वो 2 1 होगा, या LCM होगा 2 2 2 3 मतलब LCM में तो बहुत दूर तक जाते हैं और फिर वो पहली बार कब मिले, यही होता है ना। नेक्स्ट नंबर मान लो 3 है, 3 1 3 2 3 3 वो कहीं आगे जाएगा, ठीक। तो ये बोल रहा है कि हमें नंबर्स नहीं पता, पर उनको जो सबसे बड़ा नंबर भागा दे देगा, डिवाइड कर देगा, वो नंबरवा को डिवाइड कर देगा। वो नंबरवा है 6, जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैंने जो सोचा है 2 और 3, तो मेरा सोच गलत हो गया। 2 को डिवाइड कर देगा 6,
बोलो थोड़ा बड़ा सोचिए, 18 सोचिए और 36 सोचिए। 18 को 6 डिवाइड कर देगा, डिवाइड, क्लियर है? मान लो 18 हम सोच लिए और 24 सोच लिए, 24 को 6 डिवाइड कर देगा, डिवाइड, तो हम 18 24 सोचे। अब 18 और 24 का पहाड़ा पढ़ो, 18 का पहाड़ा में 80 आ जाए और 24 का पहाड़ा में भी 80 आ जाए, ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अब हम एक बात बोले, शांत मिजाज से सुनना, एलसीएम हमेशा एक बड़ा नंबर होता है। वो दोनों नंबर्स जो भी हैं, 2 है 3 है, उसका मल्टीपल होगा, वो पहली बार कब हम मिले। लेकिन एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर से एक छोटा नंबर होगा, मानते हैं? बड़ा कौन होगा? एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। मानते हैं इस बात को? पक्का मानते हैं? कितने लोग मान रहे हैं अब ये बात? HCF डिवाइड्स LCM। सोचो, हड़बड़ाओ नहीं, 2 ठो नंबर मन में सोचो, उसका LCM कोई बहुत बड़ा नंबर होगा। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ते गए 20 आया, 3 का पहाड़ा पढ़ते गए 30 आया, सॉरी 20-30 हो ही नहीं सकता है, कॉमन नहीं है। 2 का पहाड़ा पढ़ते गए 60 आया, 3 का पहाड़ा पढ़ते गए 60 आया। LCM बड़ा नंबर है 60, लेकिन 2 और 3 का HCF तो कोई छोटा सा होगा ना, तो LCM को भागा दे देता है HCF डिवाइड कर देता है LCM को। ठीक, आप सभी बच्चों को 16 नंबर सवाल को टिक मार के लिखना चाहिए, वेरी पीला, वेरी पीला लिखें, और वहीं पे लिखिएगा HCF तुम लोग क्या लगता है हम बमकल है इन दिनों कि आप बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हैं? तो थोड़ा सीरियस रहो ना। चलो टिक मार के क्या लिखे? ठीक, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इक्का पगला इसे 6 और 80 बात कर रहा है, 80 भागा होगा 6 से, तो पगला इसे स्टेटमेंट गलत है। लेकिन 2 नंबर स्टेटमेंट पढ़ो, 6 और 84 बोल रहा है, 84 डिवाइड होगा 6 से, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला सही, पहला वाला गलत। कौन सा वाला मारे भैया? फॉल्स ट्रू ना, फॉल्स ट्रू ना स्टूडेंट्स? अरे ओ स्टूडेंट्स, 16 का ए, बी, 16 का सी, 16 का डी, कौन सा? हाँ तो इंडिया है, बी में भी टिक मार के आना और डी में भी टिक मार के आना। OMR शीट होगा तो दोनों में रंग देना। शाम को हैशटैग चलेगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB बाई PQ दिख रहा है जी, इसका लेफ्ट बाई उसका लेफ्ट इज इक्वल टू AC बाई PR, दिख रहा है जी, इसका राइट बाई उसका राइट। एंगल इक्वल टू एंगल PM को नहीं दिख रहा है भैया, इसका AB तो उसका PQ, इसका AC तो उसका PR, एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू इंक्लूडेड। तो ये कौन सी है भाई? ये ऐसे ऐसे, तो 1 जाएगा D में, 1 किस में जाएगा? D में जाएगा। अब 2 नंबर आ रहे हैं, A बराबर P, B बराबर Q, तो भैया ये कौन सी है? A सिमिलैरिटी है, 2 जाएगा किस में? थर्ड वन, AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR, ट्राइंगल सिमिलर है, SSS है, 3 जाएगा B में। 2 ट्राइंगल सिमिलर है, सेमीकोलन लाइन, वाह बद शर्मा वाह, प्रूव कर दिए तुम, ध्रुव अग्रवाल के बेटे हो। बोला काहे माथा लगा रहे हैं, जो बच गया वही चौथा का आंसर। काहे माथा लगा रहे हैं? यही की थे। ओके, AD दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, इधर देखो पैरेलल भी दिया हुआ है, दिस बाय दिस इक्वल टू AE बाई AC। भैया ये कौन सी है? BPT है, तो 4 का A। तुम्हारा बेटा सही बोला भाई, तुम्हारा बेटा सही बोला।
ओके नेक्स्ट क्लास। नहीं, नहीं,